औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या मेरी आवाज अब आ रही है आप लोगों को? जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर आ रही है? हाँ भाई, कैसी हो गई? ईद अच्छी हो गई सब लोगों की? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं सर, आपकी कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है। कोई नए लोग ज्वाइन करे क्या आज? नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कभी कभी ज्वाइन वालेकुम। करते हैं। आप कर रहे ज्वाइन? जी। कीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं है। आपको जो भी रह जाएगा आपको इंशाल्लाह बात बताया जाएगा। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। जो भी नए आएंगे फिक्र मत करो, आप सब लोगों को साथ में लेके चलेंगे। हमारे कोर्स का तरीका ये है कि बहुत बार रिपीट करते रहते हैं हम लोग। इंशाल्लाह आपको सब समझ में आ जाए। तो चलिए, इंशाअल्लाह। आज हम लोग एक नया सबक सीख रहे हैं, जुमला इस्मिया। सबसे पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि अरबी में, पूरी मुकम्मल अरबी में, कुरान की अरबी में दो किस्म के जुमले होते हैं। पहला जुमला जो है उसे जुमला इस्मिया कहते हैं, और दूसरा जुमला जो है उसको जुमला फेलिया कहते हैं। इनके नाम से ही मंसूख है ये, आप आसानी से समझ जाएंगे। इस्म का मतलब है नाउन। तो जुमला इस्मिया इस्म से शुरू होता है, उसका पहला जुज इस्म होता है, इसीलिए उसे जुमला इस्मिया नाम करार दिया गया। यानी जो भी जुमला शुरू होगा वो नाउन से शुरू होगा। इसके पहले हमने कुछ जुमले पढ़े थे जो फेल से शुरू होते थे, जैसा नसरा जैदुन, जैद ने मदद किया। वो फेल यानी वर्ब से शुरू हो रहे थे, तो उन जुमलों को हम जुमला फेलिया कहते हैं अरबी में। मैं रिपीट करता हूं, जिस जुमले का आगाज इस्म से होता है उसको जुमला इस्मिया कहते हैं, और जिस इस जुमले का आगाज फेल यानी वर्ब से शुरू होता है उसको जुमला फेलिया कहते हैं। सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि मुरक्कब क्या होता है और जुमला क्या होता है। मुरक्कब का मतलब है एक फ्रेज है जिससे मुकम्मल मायने और मफहूम नहीं मिलता है। जैसे लंबा लड़का, अगर हमने कहा लंबा लड़का, सिर्फ इतना ही कहा, तो उसके कोई मायने नहीं होंगे। अगला आदमी जो ये बात सुन रहा है उसको उसके कुछ मायने समझ में नहीं आए, तो उसे हमने फ्रेज कहा है। या हमने कहा हाजल वलदु, ये लड़का, सिर्फ ये लड़का बोलेंगे तो भी कोई जुमला मुकम्मल नहीं होगा। या हमने कहा बिन्तु हामिदिन या इब्नु हामिदिन, हामिद का बेटा, इससे भी कोई जुमला नहीं बनेगा। तो जो भी फ्रेज है
उसको अरबी में मुरक्कब कहते हैं। तो मुरक्कबात के अंदर अगर जुमला बन रहा है उसे मुरक्कब ताम कहते हैं, और जिससे जुमला नहीं बनता उसको मुरक्कब नाखिस कहते हैं। ये खाली आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपको याद वाद करना नहीं है। हाँ, ठीक है, आएंगे धीरे धीरे। तो तब तक का थोड़ा सा पिछला ले लेंगे, तो सब आने के बाद में। हाँ, तो मैं जो नए लोग आए उनका ख्याल करते हुए, क्योंकि अभी ज्यादा लोग नहीं है, 11 ही लोग जमा हुए हैं, तो मैं आपके लिए थोड़ा सा पिछला बात बताना शुरू करता हूं। तो शुरू में हमने सीखा था अरबी में 3 कलिमात होते हैं, जिस तरह से हम इंग्लिश में कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसी तरह अरबी में 3 ही होते हैं। अरबी में नाउन के तहत सिफत भी आएगी, एडजेक्टिव भी आ जाएगा, नाउन के तहत एडवर्ब भी आ जाएगा, और नाउन के तहत मुख्तलिफ चीजें आ जाएंगी। तो नाउन के तहत आपको 4 चीजें मिल जाएंगी। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो नाउन, वर्ब और पार्टिकल, ऐसे 3 चीजें मिलकर मुकम्मल अरबी का पार्ट ऑफ स्पीच है। तो अरबी जुबान की बंदिश करेंगे आप तो 3 चीजों से बनती है अरबी: इस्म, फ़ियल और हर्फ। इस्म का मतलब है पार्टिकल, अपना इस्म का मतलब है नाउन, वर्ब का मतलब है फ़ियल, और पार्टिकल का मतलब है हर्फ। ये तीनों के एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। इस्म के तरीके से जो आने वाले वो क्या है? किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज के नाम को हम इस्म कहते हैं। मिसाल के तौर पर हामिदुन, ये एक इस्म है। हामिद की जगह जो रिप्लेसमेंट होता है ही, उससे अरबी में हुआ कहेंगे। अब इसकी अगर सिफत बताएंगे, एडजेक्टिव बताएंगे, कबीर, और एडवर्ब बताएंगे तो कबला। तो ये नाउन के तहत इतनी चीजें आ जाएंगी। दूसरा जो हिस्सा है फेल वर्ब। अरबी में जो फेल होते हैं वो 3 किस्म के मेजर फेल होते हैं। एक होता है माजी का, पास्ट टेंस, उसके बाद होता है प्रेजेंट टेंस, और तीसरा होता है फेलुल अम्र, यानी ऑर्डर, कमांड। माजी, मुजारे और फेलुल अम्र, ऐसा 3 चीजों को लेकर अरबी की वर्ब की पोजीशनिंग है। वर्ब के मायने ये है कि जिस चीज का रिश्ता वक्त से है उसको हम फेल कहते हैं, क्योंकि फेल वो चीज है कि जुमला जिससे मुकम्मल होता है। और दूसरी बात यह है कि फेल ऐसा लफ्ज है जो मुजारे में उसकी शक्ल कुछ और होती है, माजी में कुछ और होती है, मुस्तकबिल में कुछ। जैसा हम उर्दू में बोलेंगे मैं खाता, रोजाना खाता तब्दील हो जाएगा माजी में जाके मैं खाया, और फ्यूचर में जाके मैं खाऊंगा। तो जिस पर हाल की बंदिश हो, यानी वक्त का तकाजा हो जिसके अंदर, ऐसे लफ्ज को वर्ब कहते हैं, फेल कहते हैं। तमाम दीगर जुबानों में भी यही है, इंग्लिश में वही है,
उर्दू में वही है, अरबी में भी वही है। जैसा मैं खाता, आई ईट डेली, मैं खाया माजी में कल, आई एट यस्टरडे, मैं खाऊंगा, आई शैल ईट। तो जो तब्दील होता है वक्त के हिसाब से उसको वर्ब कहते हैं, उसे फेल कहते हैं। और हर्फ यानी ऐसी चीजें हैं जो पार्टिकल्स है, यानी कि अधूरे हो, जो खुद के बलबूते पर कोई मायने नहीं बनाए। जैसे कि एंड है इंग्लिश में, एंड का कोई मायने नहीं है। एंड दो लफ्जों में डालेंगे तो हामिद एंड खालिद, तब एंड का इस्तेमाल होगा, उसके बराबरी में वाह आएगा। प्रीपोजिशन से, मिन का मतलब है से, मैं निकला घर से, फ्रॉम। इसी तरह इन्ना आएगा, इन्ना का मतलब है यकीनन, और किसी नाउन को द लगा देंगे तो वो खास हो जाएगा, द बॉय। तो इन चीजों को हम लोग अरबी में हर्फ कहते हैं। हर्फ के खुद के कोई मायने नहीं होते हैं, वो दो इस्म के साथ में या वर्ब के साथ में जब आएगा तो उसके मायने बनना शुरू, खुद के बुनियाद पे वो नहीं बना सकेगा। तो इस्म यानी कि किसी का नाम, किसी जगह का नाम, किसी शख्स का नाम, कोई सिफत का नाम, कोई प्रोनाउन, कोई एडजेक्टिव, कोई एडवर्ब, ये सारी चीजें जो है अरबी में नाउन के अंडर आते हैं। वर्ब तो आप जान गए हैं, और ये है पार्टिकल। ये तीन चीज मिलकर अरबी जुबान की कंप्लीट कंस्ट्रक्शन होगी, इसी से जुमले बनेंगे। मुकम्मल कुरान की अरबी इन तीन चीजों पर मुश्तमिल है। ठीक है, अगर आपको कुछ पूछना है तो यहां पूछ सकते हैं, मैं इंतजार करूंगा आपके सवालों। नहीं सर, आप कंटिन्यू कीजिए। जी, अब इस्म के अंदर हमने दो डिवीजन करे थे। इस्म को दो चीजों में तकसीम की करते हैं हम लोग। एक होता है प्रॉपर नाउन और दूसरा होता है कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब है इसमें अलम, और कॉमन नाउन का अरबी में कहते हैं इसमें जिन्स। कॉमन नाउन की और दो किस्में होती हैं, इसमें नकीरा और इसमें मारिफा। मैंने अर्ज किया था इसके पहले आपसे कि इसमें नकीरा यानी बहुत सारे लोगों में से कोई एक जिसे मैं नहीं जानता। जैसा हम कहेंगे कोई एक आदमी, कोई एक आदमी बताने का तरीका अरबी में है, उसके आखिरी में, लफ्ज के आखिर में तनवीन होगी, दो पेश होंगे, रजुलुन। इसमें मारिफा ऐसा नाम है जो बहुत सारे लोगों में से कोई एक जिसे मैं जानता। तो एक खास आदमी बताने के लिए हम अल लगाएंगे और रजुलू कहेंगे, वो जो चीज है आप देखेंगे। तो इस्म की ये खास चीजें हैं। ये जैदुन है, ये रखा हुआ नाम है, इसको इसमें अलम कहेंगे। इसी तरह अगर औरत का नाम आएगा तो फातिमा तू आएगा, इसके ऊपर दो पेश आएंगे, इस पे एक आएगा। एक जनरल अगर कोई नाम लेंगे आप अल के साथ में तो अल मुदर्रिसु, यानी कि अल मुदर्रिसु यानी द टीचर। खाली मुदर्रिसुन आएगा तो अ टीचर। जैसा मैंने यहां पे लिखा है मुनाफिकुन, मुनाफिक, कोई एक मुनाफिक। तो देखिए और भी बात, उसी चीज को मैं और डीप लेके जा रहा हूं। तो इसमें जिन्स यानी कॉमन नाउन, उसमें से दो हिस्से होते हैं। एक को इनडेफिनेट कॉमन नाउन बोलते हैं अरबी में, तो इसमें नकीरा कहते हैं। डेफिनेट कॉमन नाउन होगा तो इसमें मारिफा कहते हैं। जरा आप गौर से देखिए, अगर किताब आप नहीं जानते, इसी किताब होगी तो अरबी में लिखने का तरीका, ये आखिरी लेटर पर उसको दो पेश लगाएंगे, किताबुन। कोई एक अनजान आदमी है तो रजुलुन, कोई पानी है तो माउन, कोई एक अनजान मस्जिद है तो मस्जिदुन।
तो वही चीज रिपीट कर रहा हूं मैं, दो हिस्से होते हैं कॉमन नाउन के, मारिफा और नकीरा। मारिफा यानी डेफिनेट है, द के साथ आएगा। इंग्लिश में नकीरा यानी ए और एन के साथ आएगा। अब गौर फरमाइए, आप इतने लोगों में से कोई भी एक लड़का निकालेंगे, आदमी निकालेंगे, या लड़का देख लीजिए आप जिससे नहीं जानते, आप उसको देखकर बोलिए तो वलदुन होगा। उसमें से खास लड़का जो आप जानते हैं उसको निकालेंगे तो अल वलदु होगा। तो ये मारिफा और नकीरा का हुक्म है। ये मारिफा और नकीरा पहचानने का ये तरीका है। इंग्लिश में इसको इंडेफिनेट कॉमन नाउन बोलेंगे, इसको डेफिनेट कॉमन, इसको नकीरा बोलेंगे, इसको मारिफा बोलेंगे। तो आप जरा गौर कीजिए, जो नए लोग हैं, अगर बहुत सारी किताबों में से एक किताब है जिसे नहीं जानते, जिसके आगे हम इंग्लिश में अ लगाते हैं, वो किताबुन होंगी। अगर ऐसी किताब आप जिसे जानते हैं तो उसको द लगाते हैं इंग्लिश में, और उसको अल किताबु, ये दो पेश की जगह एक पेश आ जाएगा। एक ऐसा आदमी जिसे आप नहीं जानते, अनजान है, तो उसको रजुलुन कहेंगे। ये दो पेश बता रहे हैं कि वो ए को करस्पॉन्ड कर रहा है, ए के बराबर है। और अगर खास आदमी बनाना है आपको तो इसके सामने आपको मुरब्बिल लाम या अलिफ लाम दाखिल करना पड़ेगा और एक पेश हटाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा अर्रजुल, खास आदमी। माउन का मतलब है कोई भी पानी, खास पानी वजू का बनाना है तो अल माऊ, तो अल लगाते ही इसका एक पेश हट जाएगा। मस्जिदुन का मतलब है कोई तो भी एक मस्जिद जिसके मुझे कोई पता नहीं उसके बारे में, और अगर जो मस्जिद आप जानते हैं वो बताना है तो अल मस्जिद हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पहला लेसन है। इसको बोलेंगे नकीरा इस्म, इसको बोलेंगे मारिफा इस्म, इसको बोलेंगे इनडेफिनेट कॉमन नाउन, इसको बोलेंगे डेफिनेट। तो देखिए बनाने का तरीका, इनडेफिनेट कॉमन नाउन जैसा उर्दू में लिखते हैं किताब, इसके आखिरी लेटर पर पेश लगा देंगे तो बनेगा किताबुन, वो बराबर हो जाएगा अ बुक के बराबर। रजुल का मतलब आदमी है, उर्दू में लिखे हमने रजुल, अरबी बनाना है उसको तो उसके आखिरी लेटर पे दो पेश डालना पड़ेगा और ये बन जाएगा रजुलुन, यानी कोई तो भी एक आदमी। मा आ उर्दू में लिखे, उसके ऊपर दो पेश लगाए तो मा उन हो गया, कोई तो भी पानी। कल्ब कुत्ते को कहेंगे, उसके ऊपर दो पेश लगा देंगे तो कल्बुन हो जाएगा, अ डॉग हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग नकीरा यानी इनडेफिनेट नाउन बनाते हैं। अरबी में इनडेफिनेट नाउन को कहते हैं नकीरा इस्म। अब वही अगर हमको डेफिनेट इस्म बनाने का तरीका देखेंगे हम, तो इनडेफिनेट इस्म ले लीजिए आप किताबुन, और उसके साथ अल जोड़ दीजिए। अ बुक का अ हटा के द लगाएंगे तो बनेगा द बुक, और द बुक बनाना है अरबी में तो अल शुरू में जोड़िए, आखिर में दो पेश में से एक पेश रखिए, तो किताबुन से तब्दील होके बन गया वो अल किताबु। अल किताबु यानी खास कोई, खास एक किताब। यह है कोई एक किताब, यह है खास एक किताब, यह है नकीरा, यह है मारी। इसी तर्ज पर रजुलुन से आप अर्रजुलु बनाइए, माउन से आप अल माऊ बनाइए, कल्बुन से आप अल कल्बु बनाइए, बैतुन से आप अल बैतु बनाइए, मस्जिदुन से आप अल मस्जिदु बनाइए, शरीरुन से आप अस शरीरु बनाइए। तो जरा गौर कीजिए आप इसमें, और आपको कुछ नहीं समझा, नए लोग हो तो पूछिए। ऐड हुए कोई? अच्छा, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन उसे कहते हैं कि जिसके अंदर, जिस बच्चे को, जो बच्चा पैदा हुआ, बहुत सारे बच्चों में से एक है तो वलदुन हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद आप अपने बच्चे को पहचानते हैं तो उसको अल वलदु कहेंगे। फिर कुछ अरसे के बाद उसको झूले में डाल के नाम रखेंगे तो बिलालुन हो जाएगा।
तो रखा हुआ नाम जो होता है वो खास नाम होता है, उसको इसमें अलम कहते हैं। इसमें अलम का मतलब है ऐसा नाम जिसके पास एक तख्ती है, जिस तख्ती पे लिखा हुआ है बिलालुन। वो लड़के के पास एक तख्ती है, उन्हें बोलेगा मेरा नाम बिलाल है और मैं कोई आम फहम नहीं हूं, खास हूं। इसी तरह किसी का नाम मोहम्मदुन रख सकते हैं हम। तो मर्द हजरात के नाम पर आखिर पे दो पेश आना जरूरी है, रखे हुए नाम। इसी तरह अगर फीमेल नाम देखेंगे, मोनस नाम देखेंगे, तो इनके ऊपर दो नहीं एक ही पेश आएगा, जैनबू, फातिमातु। ये भी रखे हुए नाम है। मर्दों के नाम के आखिर में दो पेश आएंगे, औरतों के नाम के आखिर में एक पेश आएगा। सर जी। इसके अलावा, हाँ बोलिए। सर सर आपकी हिदाया किताब में तो इसमें के जो अलग अलग हैं वो आपने कवर नहीं किया है। इसमें अलम, इसमें दमाए, इसमें इशारा। हाँ हाँ, वो सब कवर और करेंगे ना, ये फिक्र न करो। अच्छा आगे चल। ओके जी, हाँ, जज़ाकल्लाह। अब देखिए, इसम को, कोई भी इसम है, कोई भी नाउन है, उसके मुतालिक अगर आपको डीप अंडरस्टैंडिंग रखना है, मुकम्मल समझना है किसी इसम को, तो अरबी में उसे चार पैमानों पर जांचा जाता है। और वो चार पैमाने ये है कि पहले ये देखते हैं कि वो नकीरा है कि मारिफा है। उसको हमने एब्रीवेट किया, डी लिखा है। डेफिनेट इंडेफिनेट की जगह पे हमने उसके लिए डी लिखा है। इसके अलावा अरबी में हर एक इसम के ऊपर तीन टाइप के वॉल साइंस आते हैं। दो पेश आ सकते हैं, दो जबर आ सकते हैं, दो जेर आ सकते हैं। एक ही नाम पर दो, ये तीनों चीजें काम करेगी। तो पेश वाला जो है तनवीन मिल सकती है आपको, जबर वाली तनवीन मिल सकती है आपको, या जेर वाली तनवीन मिल सकती है। आप पूछेंगे सर ये काय के लिए है? तो ये शो करता है कि वो इस्म सेंटेंस में सब्जेक्ट की शक्ल में है, या सब्जेक्ट यानी करने वाला, या ऑब्जेक्ट की शक्ल में है, वर्ब की, जिसके ऊपर एक्शन रिसीव करता है, जो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसा मैंने कहा, जैद ने मदद किया हामिद को, तो जैद के ऊपर जैदुन आएगा। और हम हामिद है मदद पाने वाला, तो कैसा पहचानेंगे भाई हामिद है मदद पाने वाला? तो अरबी में क्या करते, हामिदुन को बदलकर हामिदन कर देते। तो ये कोई कोई ऐसी न्यूक्लियर साइंस या रॉकेट साइंस नहीं है कि इंग्लिश में ये डेफिनेटली बताने नहीं आता हमको। हमको अंदाजा लगाना पड़ता है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। अरबी में उसके सिग्नल्स दिए गए। तो डूअर का सिग्नल है, उसके ऊपर एक पेश या दो पेश आए। एक्शन रिसीवर का सिग्नल है, उसके ऊपर एक जबर या दो जबर आए। और अगर वो ही नाउन किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो उसके ऊपर दो जेर या एक जेर आए। ऐसे जो तब्दीलियां होती है नाउन के आखिर में, जैसा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, आपको कुरान में मिलेगा मोहम्मदुन, फिर कभी मिलेगा मोहम्मदन, और फिर कभी मिलेगा मोहम्मदिन। तो नाउन तो वही है, मोहम्मद ही है, लेकिन एक पर आ रहा है आखिरी लेटर पर दुन, और दूसरी बार आ रहा है दाल के ऊपर जबर दन, और जेर आ रहा है दिन। तो आप इमीडिएटली पहचान लेना कि मोहम्मदुन उस सेंटेंस का फाइल है, सब्जेक्ट है।
और अगर वहां पे मोहम्मदन आ रहा है तो ये समझना कि वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और अगर उसके सामने प्रीपोजिशन आ रहा है तो समझ जाना कि वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन के वजह से वो दिन होगा। तो ये एराब के मुतालिक मैंने बताया आपको। नंबर की तरफ गौर कीजिए। पूरे दुनिया के लैंग्वेजेस में नंबर यानी अदद, अदद यानी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं तमाम लैंग्वेजेस। लेकिन अरबी में एक मुख्तलिफ पैटर्न है। अरबी में सिंगुलर होता है, डुअल होता है, और मोर देन टू मल्टीपल होता है, जिसे हम कहते हैं वाहिद या मुफरद। दो को कहते हैं तस्निया, और दो से ज्यादा कितने भी रहेंगे तो उनको हम कहते हैं जमा। तो ये दूसरे लैंग्वेजेस से अलग है। तो अरबी में कितने सिस्टम है? 3 है। वाहिद यानी एक, तस्निया यानी 2, जमा यानी 2 से ज्यादा। अब तीसरी चीज आ जाइए, फिर यहां पे भी एक आपको तब्दीली मिलेगी। बाकी के जुबानों में मुजक्कर होता है यानी कि मैस्कुलाइन होता है, फेमिनाइन होता है और न्यूटर होता है। यानी ही रहता है मर्द के लिए, शी रहता है औरत के लिए, और इट रहता है नॉन ह्यूमन के लिए या एनिमल्स के लिए। लेकिन अरबी में ऐसा इट नाम की कोई चीज नहीं है। अरबी में मैस्कुलिन और फेमिनिन 2 ही चीजें हैं। तो ये जो आई वाला पोर्शन है, मैं इस पर थोड़ी रोशनी डाल के फिर अपने नए टॉपिक की तरफ चलूंगा इंशाअल्लाह। तो अभी जो मैंने बताया उसे कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नाउन, इस्म की अक़साम। ठीक है, तो अभी हमने यहां देखेंगे, हम जरा गौर फरमाइए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुन, देख लीजिए यहां पे, ये इस्म में अलम है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, और इसके आखिरी लेटर पर 2 पेश दिख रहे हैं। तो ये सेंटेंस में हम यहां से यहां तक कह रहे हैं अल्लाह ताला के अलावा कोई इलाह नहीं है, और यहां से सब्जेक्ट शुरू हो रहा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब अल्लाह के रसूल है। तो ये सब्जेक्ट रहने से यहां पर 2 पेश आ रहे हैं। ये 2 पेश सिग्निफाई करता है, बताता है कि यहां से यहां तक जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ये है, और वो समझने के लिए हमें ये 1 पेश या 2 पेश हमें बताएगा हमेशा कि इस सेंटेंस के अंदर ये सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इनके मुतालिक बात हो रही है। अच्छा, बाकी चीजें आपको तो मालूम है। मारिफा नकीरा मैंने बता दिया, नकीरा पे 2 पेश आएंगे और मारिफा पे अल आएगा। तो ये जो 2 पेश आ रहे हैं, इसका नाम है मरफू या रफा। मरफू उन कहते हैं, पूरा नाम है उसका, और उसका शॉर्ट फॉर्म है रफा। मरफू इज द नाउन ऑफ दिस साइन, रफा इज द स्टेट ऑफ दिस साइन। रफा कैफियत है और मरफू नाम है उसका। अब ये दूसरे जुमले में जरा देखिए। सर एक एक है सर। हाँ बोलिए बोलिए। अ, सर डिंग आपने कहा कि हम हर इसम को डिंग से करेंगे, तो इसमें जी, अलम में जो है हमारा नंबर नहीं आएगा ना सर? अब इसमें अलम में देखिए ना, आपको देखते ही समझ में आएगा ना भाई, मोहम्मद तो 2 नहीं हो नहीं सकते, नहीं, एक ही है। जी 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 वही जी। फिर मोहम्मद आप ये भी जानते हैं बाय हिस्ट्री कि ये मर्द का नाम है, जेंडर भी समझ जी गया आपको। और मोहम्मद ये रखा हुआ नाम है, इसलिए मारिफा है। बहुत जी अच्छा है। देखो कैसा है कि जब भी हमारे दिमाग में कोई चीज आती है तो उसको क्लैरिफाई करते चलेंगे
तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा। जैसा ओके, हाँ। अब यही अगले में चेंज देखिए, यहाँ पे अशहदु अन मोहम्मदन। अशहदु का मतलब है भाई मैं शहादत देता हूं, आई बेयर विटनेस। तो एक्शन वर्ब आ गया। आप कोर्ट में खड़े रहकर किसी के बारे में कह रहे हैं कि मैं विटनेस देता हूं कि सामने वाला बंदा रसूल है। तो ये जो एक्शन यहां पे दिख रही है, ये वर्ब दिख रहा है, एक्शन वर्ब, इसका रिसीवर ऑफ एक्शन ये है, इसलिए यहां पे दुन के बजाय अब दन हो गया। तो आपने इमीडिएटली बोल देना कि इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट मैं हूं, मैं शहादत देता हूं, मैं शहादत दे रहा हूं। क्या शहादत दे रहा हूं? कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। तो पहला टुकड़ा जो दिख रहा है अशहदु अन्ना मोहम्मदन, तो इससे मैं ये बताया जा रहा है कि मैं विटनेस देता हूं कि, अन्ना का मतलब है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अल्लाह है। तो यहां पर जो रेड में दिख रहा है नाम आपको, उसके ऊपर दो जबर आने की वजह है कि द नाउन इज रिसीविंग एक्शन ऑफ द वर्ब विटनेस। आई बेयर विटनेस। बेयर विटनेस का मतलब है मैं गवाही देता। मैं गवाही देता। किसके मुताल्लिक गवाही देता? इस मोहम्मद के मुताल्लिक गवाही देता, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। तो यहां पर तब्दीली कौन सी हुई? दाल के ऊपर हुई दुन से। देखो पिछले जुमले आयत में क्या था? मोहम्मदुन था, अब क्या बन गया? मोहम्मदन। सर ये ऑब्जेक्ट हो गए थे अब ऑब्जेक्ट हो गया ना जी, देखने की बात कुछ नहीं है। आप एक एक्शन कीजिए। आप लोग बैठे जो है, हमारी बहनें, हमारे भाई और हमारी माएं, कि आप अपने हाथ में एक सेब ले लीजिए। ऐसा आप तस्वीर कीजिए कि आपके हाथ में सेब है और आपने सेब को दांतों से कुरेदा। तो एक्शन कहां से कहां गई भाई? मैंने क्या करा? खाने की एक्शन करा। तो खाने की एक्शन किस पर पहुंची? एप्पल पे। तो आई हो गया सब्जेक्ट, एट हो गया वर्ब और एप्पल हो गया ऑब्जेक्ट। तो उसको अरबी बनाएंगे तो क्या बनेगा? अकल तू। बोलो, अकल तू तुफाहन। वो तुफाहन का क्या हो गया? तुफाहन बन गया। क्यों आए भाई उसको दो जबर? कि ही इज रिसीविंग एक्शन। एप्पल के ऊपर एक्शन हो रही है। अगर आपके सामने अगर आपका छोटा भाई जैद है, तो आप बोलिए मैं मारी जैद को, जरब तो जैदन हो जाएगा। जिसने मार खाया वो अन आ जाएगा। वो दो जबर आपको ये बता रहे हैं, इंडिकेटर लगा के बता रहे हैं कि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। उर्दू में कहेंगे करने वाला जो है उसको फाइल कहेंगे, काम को फियल कहेंगे, और जिस पर काम हो रहा है उसे मफऊल कहेंगे। तो ये क्योंकि हमारी जुबान नहीं है अरबी। नंबर दो, हमने अंग्रेजी पढ़े हैं लेकिन बस पढ़े हैं, उर्दू पढ़े हैं तो ग्रामर ही नहीं पढ़े। तो ये तमाम चीजें हमारे लिए एलियन है। क्योंकि किसी का अगर ग्रामर में फाउंडेशन है, उसके अंदर बचपन से वो भरा हुआ है, वो उसको फट बोल के समझ में आता है। तो नाउन के ऊपर एक या दो जबर मिलेंगे तो इस हालत को बोलेंगे मंसूब। उसका नाम है, मंसूब उसका नाम है, और इसकी स्टेट है नस्ब। स्टेट क्या बन गई? नस्ब। हो गया। तो जरा जोर से पढ़े यहां पे, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुन। देख रहा आपको? कलमा शहादत है ये।
यहां देखिए भाई, फिर हम शहादत दे रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है अल्लाह के, तो यहाँ पे दन हो गया। और यहां पर जरा आइए भला आप, मोहम्मदीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा सल्ली मोहम्मदिन। अला। तो ये जो है प्रीपोजिशन है, अला मीन्स सलामती भेजता हूं मैं, पर है ये, पर, अपॉन, ऑन या अपॉन। तो ऑन या अपॉन जब भी आएगा या कोई भी प्रीपोजिशन आएगा इसम के सामने, तो इसम को, वो इसम जो है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए इसको दो जेर मिल जाते हैं, अला मोहम्मदिन हो गया है। तो हम पढ़ेंगे, मैं क्या करता हूं, अल्लाहुम्मा, या अल्लाह सलामती भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो ये पर आने के वजह से ये इस्म को दो जेर आ गए। अब आप इसके जगह पे किताब रखिए, किताबुन रखिए, आप बोलिए किताब के ऊपर एक पेन रखिए, फिर बोलिए अल कलमु अला अलल किताबी या अला किताबिन। तो ये अला हो गया, जैसा आपका घर है, आप घर में बैठे अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप बोलिए मैं हूं घर में, अना फिल बैती, ती आ गया तो बैती हो गया। अगर कोई भी घर बैठे तो बैतिन हो जाएगा। तो ये जो इस्म है मोहम्मद, ये तीन शक्लें देख रहे हैं आप, इसको बोलेंगे नाम, इसके खानदान का नाम है मरफू, और इसकी कैफियत का नाम है रफा। इसका नाम है मंसूब, इसकी कैफियत का नाम है नस्ब, इसका खानदानी नाम है मजरूर, और इसकी कैफियत का नाम है जर। जी चलिए, आज हम अब वापस चलते हैं जुमला इस्मिया की तरफ। और ये बहुत आसान टॉपिक है, मैं आपको बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको बता देता हूं। पहले थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली बोर्ड पे बताऊंगा। जुमला इस्मिया में तीन अज्जा होते हैं, तीन टुकड़े होते हैं। जुमला इस्मिया की ट्रेन कितनी चीजों से बनती है? एक तो उसका इंजन है, और पीछे उसको दो डब्बे होते हैं। जो इंजन है वो है नाउन, नाउन से शुरू होता है ये जुमला। और उसके बाद में आती है खबर, खबर यानी कि इतला। और हर एक जुमले में नहीं होता, लेकिन कुछ जुमलों में उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है। तो तीन चीजें आइडियल जुमला बनाने के लिए, कोई भी जुमले का एक आइडियल फार्मूला होता है, या कंप्यूटर की जबान में बोले तो सिंटैक्स होता है, हिंदी मराठी में बोले तो रचना होती है। तो आइडियली ये मुब्तदा, खबर और मुताल्लिक़ खबर, ऐसी तीन चीजें मिलकर बनता है। बोलिए, मुब्तदा, खबर खबर और मुताल्लिक़ खबर। और मुतालिक खबर, खबर, उसके एडिशनल खबर। मुब्तदा खबर, मुतालिक खबर। तो शाबाश नाउन इज मुब्तदा, जी, और खबर इज नाउन इज इंफॉर्मेशन अबाउट मुब्तदा। मैं आपको बोर्ड पे समझाता, फिक्र मत करो। मुब्तदा के जगह पे आप क्या कर दीजिए मालूम क्या? किसी भी खिलाड़ी का नाम लिख दीजिए। जॉन लिखेंगे अपन, चलो इंग्लिश बनाएंगे, तो मुब्तदा के नीचे जॉन लिखा है, मैं ऐसा तस्वर कीजिए। अरे नहीं सुन रहे। लिख दिया सर, जॉन। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो मैंने लिखा यहां पे
ये जॉन लिखा। अब ये जॉन के बाद मुझे इंग्लिश में इज लिखना पड़ेगा। जॉन इज अ टेनिस प्लेयर या कोई प्लेयर है। तो बच्चों जरा गौर करो, इस जुमले का हीरो जो है जॉन है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? जॉन के बाद जॉन। तो जॉन बन गया ये पिक्चर का हीरो। और जॉन को अगर हम निकाल देंगे तो क्या बचेगा? खबर। खबर। खबर, एक खिलाड़ी है, इतना ही है। दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट जॉन। सो द मेन कैरेक्टर इज जॉन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट जॉन इज खबर। इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज प्रेडिकेट। दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज प्रेडिकेट। खल्लास। अब यहां पे अगर ज्यादा मालूमात दे रहे, इन सिटी, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे, हम पूछ रहे कहां है रे जॉन, खिलाड़ी कहां है रे, बता मेरे को। बोले भाई सिटी में है। तो ये तीन चीजें बस ले लेना है और बनाना है हमको अरबी में। जॉन, अब अरबी में इज तो है ही नहीं, तो इज हम डालेंगे इसको। जॉन है कोई खिलाड़ी सिटी में। अब आप खुद के बारे में जरा जुमला बनाइए बोला। ये बन गया आई। खुद के लिए बनाओ। हाँ, यहां पे लगाओ एम। आई एम अ स्टूडेंट। मैं कौन हूं भाई? तालिब इल्म हूं। आप अपने मुतालिक कह रहे हैं, मेरी कैफियत क्या है, मैं किस हालत में हूं इस सतह जमीन पर, मैं हूं स्टूडेंट की हालत में। अच्छा, अरबी का स्टूडेंट। अभी फिलहाल एक स्टूडेंट बोल लेंगे, बाद में अरबी, क्यों तो बढ़ाते बढ़ाते चले गए। कहां पर हूं मैं? मुंबई। एट होम। तो हर बार ये टुकड़ा नहीं आएगा। जैसा इंग्लिश में बोलते हैं ना हम लोग, एडवर्ब हर एक सेंटेंस में आना जरूरी नहीं है। जब एडिशनल इंफॉर्मेशन पर जोर देना है तो डालते हैं, नहीं तो नहीं डालते। तो कीप इट वेरी सिंपल। इसको बहुत सादा रखो आप, ज्यादा इसके जो है ना सर पे मत चढ़ाओ, कुछ भी नहीं हो। तो अभी मैं आपको, जब मैं उठे गया हूं तो कुछ चीजें बता देता हूं बोर्ड पे। तो सब लोग गौर कीजिए और बहुत सारे सवाल कीजिए, ताकि आपको बहुत आसान हो जाए। 5 मिनट में आपका काम खत्म हो जाए इंशाअल्लाह। ठीक है? तो हम बनाने लगे हैं जुमला। जुमला यानी क्या भाई? सेंटेंस। कौन सा जुमला बनाने लगे हम? जुमला इसमिया। शाबाश। इस्मिया का मतलब है, इंग्लिश में बोलेंगे नॉमिनल। नॉमिनल यानी नेम वाला सेंटेंस, नाउन वाला, नाउन से शुरू होने वाला सेंटेंस। तो भाई ये सेंटेंस बनाने के लिए आपको दो ही चीजें लगते हैं ओरिजिनली देखा जाए। एक पहला फर्स्ट पार्ट लगता है। ये पहले पार्ट को हम बोलेंगे, जिससे शुरू हो रहा वो नाउन का कोई भी नाम डाल देंगे। जैसा कि हम लिख देंगे हामिद। तो ये नाउन है ना, हामिद। हो गया काम खालस इसका। तो जैसे ही आप कोई भी ऐसा डेफिनेट नाउन डालते हैं, बोलिए मेरे साथ, जब भी डेफिनेट नाउन डालते हैं तो इसके साथ बाय डिफॉल्ट यहां पे है लगा लेना। बाय डिफॉल्ट क्या करना? है लगा देना। हमारे, हाँ, हमारे जेब में से लेके लगा लेना, क्योंकि अरबी में है नाम की चीज कोई भी नहीं है। हमको एस्टिमेट करना पड़ता है कि है, वहां पर मौजूद है। अब देखिए, ये हिस्सा हो गया एक। अब दूसरा डब्बा ले लेंगे अपन। तो मैंने जो फोटो बताया था, इंजन दिख रहा ना यहाँ पे, ये इंजन वो है ना मुब्तदा, ये इंजन है।
अब इंजन बोलने के बजाय अपन बोलेंगे मेन कैरेक्टर है। ये कौन है? मेन कैरेक्टर। मेन कैरेक्टर नाउन। भाई हम बचपन से कभी ना कभी तो भी सिनेमा देखने गए थे। सिनेमा देखने जाने से पहले बच्चा भी रहे तो बड़ों को पूछता उसमें हीरो कौन है। तो हीरो को एक नाम होता है, वो हामिद हीरो है ये जुमले का। फिर हम दूसरा सवाल करते हैं घर में, भाई उसके अंदर वो हीरो क्या करता है, उसके बारे में जरा बताइए हमें। तो हीरो जो कुछ करता उसको बोलेंगे हम लोग डिटेल्स, इंफॉर्मेशन। ये इतना आसान है। ये हीरो है और हीरो के बारे में मालूमात। तो Details. हमने हामिद के बारे में लिखे, हामिद साहब जो है मुदर्रिसुन। क्या है देखो। मुदर्रिसुन। मुदर्रिसुन। अब इसमें गलती क्या करते हैं हम, यहाँ पे है डालना भूल जाते। तो पढ़ते टाइम पर ऐसा पढ़ेंगे, हामिद है कोई एक टीचर। टीचर। ये ही बस इतना ही है जुमले इस्मिया का फार्मूला, खल्लास है, कुछ नहीं करना है। आपके जहन में से जो गुब्बारा है बड़ा भारी कॉम्प्लिकेशन का निकाल के फेंक दो, कुछ भी नहीं है। तो मतलब पढ़िए। दो सर, तो सर नाउन दोनों नाउन मार्फा हो रहे हैं ना। मुब्तदा और खबर दोनों फिर मारिफा होगा ना। हाँ, मैं अभी आपको बता रहा, एक चीज आपको पूरे रूल तमाम बताऊंगा। पहले आप समझ जाइए इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। दो इस्म लगेंगे आपको, दो नाउन लगेंगे आप। ये जो है तो दोनों इंसान नाउन का ही नाम है, रहेंगे। ये प्रोफेशनल नाउन है। अब अगर हामिद के इसमें बारे अलम। में और दूसरी चीज लिखना, ये रखेंगे अपन जुमला। तो सर ये दोनों अब हम सब्जेक्ट ही हामिद रहेंगे के लिए इसका। और एक चीज, और एक बनाएंगे। हाँ, फिर से लिखेंगे हामिदुन, आ गया फिर से हामिद। ठीक है। अब यहां पर उसका जो है हम एडजेक्टिव बनाएंगे और नाउन की शक्ल में इस्तेमाल करें। अब जरा इस्तेमाल कीजिए आप। हामिद है हामिदुन तवीलुन। टॉल, हामिद इज टॉल। टॉल। अब हामिद है बड़ा मेहनती, बोलो हामिदुन मुज्तहिदुन। हामिदुन मुस्तहिदुन। दोनों अब सब्जेक्ट ही हामिद रहेंगे है सर। बड़ा सुस्त, हामिद है बहुत सुस्त, हामिदुन कसलानुन। हामिदुन कसलानुन। ओ, मतलब मैं जहां तक समझी उस्ताद जी, तो मुब्तदा जो होगा वो इसमें अलम होगा, और नहीं जो जरूरी नहीं है बेटा। ए देख बेटा, नहीं। अभी आप बहुत सारी चीजें गेस कर ले रहे हैं। अभी मत करो गेस, डोंट अच्छा स्पेकुलेट। अभी अंदाजा मत मारो, मैं एक एक चीज खत्म कर रहा हूं। अब देखो, मैं आपके लिए, आपने जो बोले वो तोड़ रहा हूं। अब बोलो। हुआ। हुआ। हुआ तवीलुन। हाँ, लंबा है। उन्हें है लंबा। हम्म। अब यहां पे हामिद की जगह पे हम डाल देंगे एक लड़का है, बोलो एक लड़का है नेक। सालिहुन। अल वलदु सालिहुन। हाँ। जी जी, समझ गई समझ गई। अब आपको आपको कोई पूछेगा, आपको किसी ने पूछा वो एक लड़का बोल रही है भैया तू, कौन सा लड़का? तो आप झट इसको बदल दो और यूं कर दो। हामिदुन। हुआ। हाजा। करो, हाजा हाजा इन्हें है सालिहुन। जी, इन्हें नेक है। अब आपकी तरफ से उन्हें दूर चले गया, दूर चले जाने की बात करो। जालिका। जालिका। हाँ करो, बना है जालिका। जालिका जालिका सॉलिहुन। सालिहुन। हाँ। वो है एक नेक लड़का। अच्छा, फिर भी समझ रहा नहीं उसको, उसको फिर भी नहीं समझ रहा। तो आपको मालूम है वो लड़का जो है ना हामिद का बेटा है। कौन है वो?
हामिद का बेटा। हामिद का बेटा है, बोलो। इब्नो इब्नु हामिदुन। इब्नो हामिदिन, याद है आपको? मुजाफ मुजाफ ले। अब बताओ इब्नो हामिदुन क्या है भाई? मुदर्रिसुन है। इब्नो हामिदुन क्या है? लंबा है। इब्नो हामिदुन क्या है? सालेहुन है। इस तरह से आप चलेंगे तो अब हम इसके फवाइद, रूल जानना शुरू करेंगे। अगर आप तैयार हो गए, अब आपको जो मैंने वार्म अप कराना था करा दिया, अब बताओ आगे। जी सर, रूल्स बताएं। चलो रूल देख रहे हैं अपन। रूल फॉर माशाल्लाह। इसमें जुमिया। जुमला इस्मिया का रूल्स। किस रूल से चलते हैं देखना है इसको, राइट? रेडी है आप लोग? जी इंशाल्लाह। जी सर, इंशाल्लाह। चलिए चलिए, तो जुमला इस्मिया के अंदर सबसे पहले आप कहेंगे दो पार्ट होते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहले पार्ट को कहते हैं मुब्तदा। मुब्तदा यानी कि किस नाउन से इब्तदा हो रही है उसको मुब्तदा कहते हैं। खलास, इसके आगे कुछ भी नहीं। मुब्तदा का तो आपको उर्दू मालूम है, इब्तदा मालूम है ना? इब्तदा का मतलब बिगिंस, जिसकी शुरुआत होती है। बिगिंस विथ ए नाउन, शुरू होता है नाउन से, उसको क्या कहते हैं? मुब्तदा। अपने इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई उसको? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नाउन। सब्जेक्ट नाउन जो भी नाउन। है, सब्जेक्ट है वो। नाउन से बता रहे तो सब्जेक्ट हो जाएगा वो। तो यहां पर अभी हमको ये जो नाउन है, अब एक आसान सा नाम ले लेते हैं हम और उसको हम लगा लेते हैं, जो हामिद ले लेते हैं। चलो, हामिदुन। तो मुब्तदा के बारे में आपके पास में इसे ऐसा लिख लीजिए, बाजू नोट्स लिखिए। 99% मुब्तदा जो है मारिफा इस्म होता है। मारिफा का मतलब क्या है? डेफिनेट। अब मुझे सवाल कीजिए, मुब्तदा क्या रहता है भाई? 99% यानी ऑलमोस्ट ऑलवेज मुब्तदा डेफिनेट होना हाँ। लाजमी है। पहला रूल समझे आप? जी सर। अच्छा, उसी तरह से 98 या 99% खबर जो है, ये खबर है। खबर यानी कि उसकी मालूमात है। खबर जो है आपके खबर हमेशा से 99%, नोट्स लिखिए, खबर के बारे में नोट्स लिखिए, ये नकीरा होती है। कितने टाइम? 98-99%। हाँ, तो ये समझ के चलिए फिलहाल सीखते टाइम पे इसका मारिफा होना जरूरी है, इसका नकीरा होना जरूरी है। तो यहां से अपन लिखेंगे मुब्तदा को पीछा कौन करती है? खबर। मुब्तदा के पीछे कौन आती है? खबर। और मुब्तदा मारिफा होता है, खबर नकीरा होती है। 10 बार रिपीट कीजिए। मुब्तदा मारिफा होता है और खबर नकीरा होती है। इतना सीख लिए तो आपको आ गया, समझो जुमला इसमें। मुब्तदा मारिफा होता है, मुब्तदा मारिफा खबर होता नकीरा है, होता है। खबर नकीरा। नकीरा होता है। मुब्तदा बेहतरीन। मारिफा, मुब्तदा खबर नकीरा। मुब्तदा मारिफा, खबर नकीरा। बहुत अच्छा। अब मुझे बताइए, M²। आपने सीखा है कोई भी इस्म के बारे में 4 चीज, सिंगी। ठीक है? तो पहली चीज हमने देख ली है, दिन में इन्हें मारिफा होना जरूरी है।
जी और इन्हें नकीरा होना जरूरी जी है ना? जी देखिए। इन्हें मारिफा, इन्हें नकीरा। ओके, जी सर। अब देखेंगे एराब के हिसाब से क्या होता है। एराब का मतलब है आखिरी लेटर पर क्या है, किस कैफियत में रफा। हम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, दोनों को भी एराब के हिसाब से इन्हें भी मरफू हो या आपकी जुबान में रफा हो जरूरी है, कंपल्शन है इसमें। और इन्हें भी मरफू हो और रफा होना कंपल्सरी है। ये तो दोनों में इकसानियत है, देखो दोनों सेम सेम है। इन्हें भी पेश वाला हो, इन्हें भी पेश वाला हो। सर हमेशा ही मरफू रहते हैं कि ये दोनों, या कभी नस्ब है तो वो भी नस्ब है, जर है तो वो भी जर है, ऐसा है? हमेशा ही हाँ, मरफू। अब समझ रहे हैं आप। लेकिन जी, यहाँ अच्छा, पर इंग्लिश से दोनों भी इंग्लिश में। रफा होना है तो ही जुमले इस्मिया बनेगा, नसब से नहीं बनेगा, जर से अच्छा, नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। तो बनना ठीक है सर। तो दोनों के पास रफा की सर्टिफिकेट चाहिए। जो दोनों में बराबरी नहीं है वही चाहिए, यही है। इन्हें हो गया मारिफा और इन्हें हो गई नकीरा, बाकी ये दोनों सेम सेम होना। एराबी साइन, वावल साइन दोनों के सेम होना। और वो क्या होना, मारिफाइच होना, अपना मरफू ही होना, रफाइच होना, मरफू दूसरा रफा अलग कोई है। भी तरीका नहीं जमता। मरफू अलग। यहां तक ठीक है बच्चों? नंबर जी 3, सर। एन। एन, एन यानी नंबर। नंबर। 3 नंबर। है अपने पास, वाहिद, तस्निया या जमा। और जमा। वाहिद है। वाहिद है। अगर तुम्हारा ये जो है ना, क्या है, मुब्तदा मुब्तदा सिंगुलर मुब्तदा। है, बोले मुब्तदा सिंगुलर है तो खबर सिंगुलर होना जरूरी है। आप खुद ही बोलो, ये तो कॉमन सेंस है। जी सर, हाँ। अगर मुब्तदा सिंगुलर सिंगुलर है इंसान तो का खबर सिंगुलर ही भी सिंगुलर बोलेंगे। होगी। तो दोनों भी मैच करते हैं नंबर में। ये यहां पे नंबर में अगर इन्हें सिंगुलर है तो इन्हें भी सिंगुलर रहना जरूरी है। इन्हें डुअल है तो इन्हें भी डुअल रहना जरूरी है। इन्हें अगर मल्टीपल है तो इन्हें भी मल्टीपल रहना जरूरी है। सो सेम सेम हो गया, तो ये भी सेम सेम और ये भी सेम सेम। अब रहेगी तीसरी बात, जेंडर में। जेंडर में दो ही थे अपने पास, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। अब यहां पर 99.9% इन्हें मेल है तो इन्हें मेल रहना जरूरी है। इन्हें फीमेल है तो इन्हें फीमेल रहना जरूरी है। अभी भी परेशान मत हो, मैं आपको सिस्टम से लगा के देने वाला हूं। नहीं सर, समझ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो चलिए हम तो फिर से सिर्फ नोट्स बना रहे हैं। अभी हम वुसत। नोट्स बनाने लगे हैं। सर वुसत में बोलिए। सिर्फ डिंग के सिर्फ डिंग बस में बस बस सिर्फ बस वुसत बस बस, में मैच नहीं करते। वुसत में बाकी सब मैच मैच। नहीं होता, बाकी तीनों में 99। ये दो तो पक्का है, इसमें भी मैच होता है, एक्सेप्शन एक ही है इसमें। चलिए नोट्स कैसा बनाएंगे हम, ऐसा लिखेंगे, मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है। पहला पॉइंट, मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है। और खबर नंबर 2, हमेशा नकीरा होती है। खबर हमेशा नकीरा होती है। ठीक है, बाद में देखेंगे अपन, वो जो थोड़ा थोड़ा परसेंटेज छोड़े थे ना, वो एक्सेप्शन बाद में। ये दो, ये हो गया पहले इनके बारे में। नंबर 2 में मुब्तदा
और खबर दोनों रफा रफा हालत में होना कंपलसरी है। दोनों को रफा होना कंपलसरी है। तो 2 पॉइंट हो गए हमारे। पॉइंट नंबर 1 ये हो गया, पॉइंट नंबर 2 ये हो गया। अब पॉइंट नंबर 3। हाँ, मुब्तदा और खबर नंबर यानी अदद में कंप्लीट मैच करते एक में को। यहां पे भी सेम सेम आ गया। 1 2 3। नंबर 4 जेंडर में मुब्तदा और खबर हमेशा मैच करते हैं। आज के लिए इतना इंफॉर्मेशन, यानी कि आप कोई भी इम्तिहान लिख सकते हैं अरबी का अगर ये इंफॉर्मेशन लेनी। अल्हम्दुलिल्लाह सर, जज़ाकुमुल्लाह खैर। एकदम सिंपलिस्टिक बता दिया मैंने आपको, बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया। इसके बाद आपको कोई किताब देखने की जरूरत नहीं है, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं। ये दिस इज कंप्लीट फिनिश। चलिए अब इसके मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स मैं प्रोजेक्टर के जरिए आपको बताने लगा। और आप परेशान नहीं होना, ये एक बार में खत्म नहीं होगा, मैं बहुत दिन पढ़ाऊंगा, ये बहुत बार पढ़ाऊंगा, बहुत रिपीट करूंगा। आप भी अपने पास के लोगों को पढ़ाइए, मुब्तदा और खबर के दरमियान क्या क्या रिश्ते बताइए। आपने बड़ा सही कहा डॉक्टर साहिबा कि खाली यहां पे इख्तलाफ है, बाकी ये तीनों सेम है। डिंग याद रखो, DING। और इसके अलावा मेरे आपको जो है व्हाट्सएप पे भी दे रहा हूं मैं, ये प्रिंटेड मटेरियल भेज रहा हूं, तो आप वो भी देख लीजिए। तो मैंने जो बताया उसकी पूरी आपको सुकून हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए भाई, मुब्तदा को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, खबर को प्रेडिकेट कहते हैं, और इसको नॉमिनल सेंटेंस कहते हैं। उसके 2 ही टुकड़े हैं बस। तीसरा टुकड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है। यहां पे देखिए, द नाउन कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस इज कॉल्ड एज मुब्तदा। उर्दू वाले पढ़िए, जिस इस्म से जुमले की इब्तदा होती है वो इस्म का मुब्तदा कहलाता है। और मुब्तदा से मुताल्लिक, मुब्तदा के मुताल्लिक जो बात या मालूमात हम देते हैं, इतला, उसे खबर कहते हैं। इंग्लिश में उसको प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जब मिलते हैं तो जुमला बनता है, और उर्दू में जुमला इस्मिया बनता है। जुमला इस्मिया बनने के लिए कंपलसरी है मुब्तदा मिले अपनी खबर को। मुब्तदा जब अपनी खबर के साथ मिल जाता है तो जुमले इस्मिया पैदा होता है। इसलिए मैंने स्लाइड्स दोनों जबान में बनाया, क्योंकि कुछ लोग इंग्लिश वाले हैं, कुछ उर्दू वाले हैं। अब जरा यहां देखिए, अभी जो मैंने बताया वही चीज बोर्ड पे आ रही है, जो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नॉमिनल सेंटेंस बना रहे हम, उसके 2 टुकड़े हैं, 2 पार्ट है। पहला मुब्तदा है, दूसरा खबर है। और स्टेटस, वुसअत, मरफू मरफू, रफा रफा, ठीक है। कैपेसिटी देखिए, वुसअत देखिए, ये मारिफा, ये नकीरा। स्टेटस का मतलब एराब, एराब में सेम है।
दोनों पर क्या है, एक पेश या दो पेश आना जरूरी है। वसत के हिसाब से ये डेफिनेट है, ये इनडेफिनेट है, ये एक फर्क है। ये पूरे स्लाइड में जिसके अंदर ये दोनों मेल नहीं खाते वो ये है, बस खत्म। बाकी ये सेम है। और है वालेकुम सलाम, आइए बैठिए। क्या है? हाँ ठीक। और यहां पर जेंडर यानी जिन्स है, इसमें दोनों भी सेम सेम है। नंबर है, ये भी सेम सेम है। मैंने अभी जो बताया था स्लाइड वही है। ये वाहिद है तो ये वाहिद है, ये मुसन्ना है तो मुसन्ना है, ये जमा है तो जमा है। मुज़क्कर मुज़क्कर, मुअन्नस मुअन्नस। ये स्लाइड जो है अभी मैंने आपको बता दिया, तो ये सेव करके रखिए आप। ये है पूरा उसका शजरा, पूरी खानदान इसके ऊपर से बना सकते हैं। हाँ, अभी भी कोई सवालात है तो जरूर कीजिए। जी नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सर और भी जुमले की वो है, क्या बेटे? इसी जुमला इस्मिया है, वैसे और भी जुमला इस्मिया, सेंटेंसेस। जुमला इस्मिया एक है, जुमला फेलिया एक है, दो ही जुमले हैं। ओके ओके बहुत आसान है अरबी। ओके। अब ये जुमला इस्मिया के हम लोग 3 लेवल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी फिलहाल ये जो रूल देखे हमने डॉक्टर साहिबा, जी। उसके ऊपर एक स्पेशल इस नोट लिखिए। ये जो रूल्स अप्लाई हुए हैं हमारे, इसमें सब्जेक्ट 1 वर्ड है, प्रेडिकेट भी 1 वर्ड है, ठीक है, समझे आप? उसको एक टैग लगाइए आप। टैग क्या लिखेंगे? ये तमाम नोट, रूल्स, ये रूल्स, खास करके ये जो रूल है कौन सा, ये डेफिनेट इंडेफिनेट वाला रूल जो है, बोलिए। खास करके डेफिनेट इंडेफिनेट वाला रूल। ये 1 वर्ड की सब्जेक्ट और 1 वर्ड की प्रेडिकेट के लिए लागू होता है। वन अब वर्ड हमारा मुरक्कब भी प्रेडिक्स। आ सकता है ना इसके अंदर, देखेंगे। जी जी। अब जरा देखिए, डेफिनेट नाउन कौन कौन है हमारे पास अरबी में, ये हम पढ़ चुके हैं। देखिए फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझसे पूछे। ओके जी 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 हाँ, जी। तो प्रॉपर नाउन्स जो है, रखे हुए नाम, झोले में डाल के रखे हुए नाम, हामिदुन, खालिदुन, असदुन, ये सारे प्रॉपर नाउन है। वो तो पैदाइशी डेफिनेट हमने करे हैं। किसी लड़के का इसमें नाम हमने उसका नाम रखे इसलिए है कि सुपर डेफिनेट है। वलदुन इंडेफिनेट है, अल वलदु डेफिनेट है, और सुपर डेफिनेट क्या है? खालिदुन। अच्छा, वलदुन को डेफिनेट बनाने के लिए अल लगाते हम। हम्म, मैं ये फिर से ये स्लाइड भी आप नोट करके रखिए। मैं इसके एग्जाम्पल भी लिख दे रहा था। इसका एग्जाम्पल है हामिदुन, इसका एग्जाम्पल है अल वलदु। प्रोनाउन तो आप जानते हैं, इसका एग्जाम्पल है हुआ, वाह। हिया, ठीक है। ये प्रोनाउंस अपने पास है ना, मुनफसिल दमायर सीखे ना आपने। अच्छा, जी जी। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी आपको आप जानते हैं। एक है हाजा, दूसरा है हाजिही। जालिका। तालिका। हाँ ठीक है, हाजी भी है, हाजा, जालिका, हाजी ही, तिलका। रिलेटिव प्रोनाउन आप तो जानते हैं, अल्लजी, ठीक है ना। आप अलग सीखे ना अपन, अब सीखेंगे अपन अल्लजी, अल्लजीना। हरफे निदा, या मोहम्मद, ठीक है, या, ये सिखाना है आपको। या मोहम्मद, ए मोहम्मद।
अच्छा, इसके बाद हमने सीखे थे मुजाफ मुजाफ इलैह। देखो, इब्नु हामिद, हामिद का बेटा, ये भी डेफिनेट है। किसी बंदे को पुकार रहे, मुझे आप पुकार रहे, या असद, या असदु, या उस्ताजु, अल्लजी, वो जो, हामिदुन, ये तमाम लोग कहां के बैठेंगे? ये सब के सब क्वालिफाइड है किसके लिए? मुब्तदा। मुब्तदा। ये सारे के सारे मुब्तदा क्वालिफाइड है। तो जितने जुमले कुरान में आएंगे इसमें से आएंगे। 4 + 3 7 डेफिनेट मारिफा इसमें है, 7 डेफिनेट मारिफा इसमें है। इसमें आपका 99% कुरान का काम बन जाएगा। नोट कीजिए, आप आपकी कॉपी पे नोट कर लीजिए आप। और आप सवाल कीजिए, आप सवाल करने को झिझको मत। जब जिस वक्त सवाल आता ना उसी वक्त करना चाहिए सवाल। सर ये मुदाफ इलैह मारिफा जो है वो अभी आप बताएंगे ना डिटेल में? और तो आपको तो ये पढ़ाए थे हमने, और भी पढ़ाएंगे। देखो ना, इब्नु हामिदिन, हामिद का बेटा, किताबुल्लाही, ओके अल्लाह की किताब। ओके। मुदाफ मुदाफ इलैह आप लोग भूल गए क्या? ठीक है, बता दो, फिक्र मत। नहीं याद है, मतलब वो पूरा एक सेंटेंस होगा ना सर, मुदाफ मुदाफ नहीं इलैह। नहीं 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 नहीं, ये सेंटेंस नहीं है, ये मुदाफ बनेगा। आप बोलो हामिद का बेटा है टीचर, बनाइए इब्नु हामिदिन, बोलो इब्नु हामिदिन मुदर्रिसिन, मुदर्रिसुन, मुदर्रिसुन, बोलो मुदर्रिसुन। इब्नु हामिदिन मुदर्रिसुन। हामिद का बेटा एक टीचर है। तो सर ये पूरा एक सेंटेंस ही आ गया ना? फिर सेंटेंस बनेगा ना भाई। इब्नु हामिदिन मुब्तदा बनेगा, उसकी खबर दे दो आप। आपके वालिद साहब का नाम क्या है? इस्लाम। हाँ, तो बोलो बिन्तु इस्लामिन, बोलो बिन्तु इस्लामिन तबीबतिन, तबीबतुन, तबीबतिन तबीबतुन। तबीबतुन, यानी इस्लाम साहब की बेटी डॉक्टरनी है। आया सर क्या? मेरा जो क्वेश्चन है सर, जैसे ये बाकी सब एक एक वर्ड है, अब एक एक वर्ड को प्रॉपर मुब्तदा नाउन। बनाएंगे ना बेटा। ये देखो, नहीं नहीं, जैसे मुदाफ इलैह, सर ये पूरा तीन तीन वर्ड को हम एक साथ जोड़ रहे हैं, तो वो मेरा हाँ, था। तो ये दोनों मिलाकर अभी क्या कर रहे हैं आप मालूम क्या? दो चीजों को मिलाकर एक बना रहे ना। अब हम इंग्लिश में लिखे सन ऑफ हामिद, ये एक है या दो है? एक वर्ड है, ये फ्रेज है ना। ये सन ऑफ हामिद बोले, अपन ने क्या बोले? डॉटर ऑफ मिस्टर इस्लाम इज अ डॉक्टर। तो डॉटर ऑफ मोहम्मद इस्लाम क्या होगी भाई? एक वर्ड है ये। दिस इज कॉल्ड ए फ्रेज। बात समझ में आई? जी जी। हेलो, ये दो वर्ड नहीं है। मुरक्कब का मतलब क्या है बेटा? दो चीजों को एक जगह करके बता रहे हम। जैसा और एक वर्ड ले लीजिए, मैं आपको क्लैरिफिकेशन करता हूं। अभी मैंने लिखा ज़ैनबु, बोलो ज़ैनबु। पढ़ो। हाँ, ज़ैनबु के लिए लिखेंगे अपन टीचर नहीं है। ज़ैनबु मुदर्रिसतुन। शाबाश। तो ये हो गया एक अपना जुमले इस्मिया। मायने है ज़ैनब मैडम, यहां पे इज पैदा करेंगे हम, और टीचर, और टीचर। ये हो गया हमारा मुब्तदा, ये हो गई खबर। मुब्तदा क्यों भाई? ये मारिफा है और ये नकीरा। यहां तक हो गया। अब ज़ैनब कौन है भाई? जेंडर में देखो, औरत है।
तो यहाँ पे औरत के लिए मुअन्नस। आपने बिल्कुल सही लगाए। अच्छा, जैनब वाहिद है, ये भी वाहिद है, दोनों के ऊपर पेश है, दोनों भी एराबी हालत में सेम है, तो ये जुमला बन गया। अब ये जैनब कौन है भाई? जैनब किसी की बेटी है, तो जैनब को एक्सपैंड करेंगे अपन, एक्सपैंड करके लिखेंगे बिन्तु बिन्तु मोहम्मदिन। जैनब कौन है? ओके। मोहम्मद की बेटी। और यहां पे क्या लिखेंगे? मुदर्रिसन, मुदर्रिसतुन। अब बोलो मेरे को, तो जैनब क्या है भाई? लड़की है ना? किसकी लड़की है? मोहम्मद की। हाँ, मोहम्मद की बेटी है, टीचर नहीं। अब हम बोलेंगे हामिद की समझ बहन गए। है, टीचर नहीं। हामिद की बहन बनाओ, ओह, बोल उख्तुन उख्तु हामिद, उख्तु हामिदिन हामिदिन, हामिदिन मुदर्रिसतन, मुदर्रिसतन। मुदर्रिसतुन, ऐसा सतुन। बनाएंगे आप। अब हमको और एक बनाना है कि जैनब के मुतालिक कुछ बात करना है। अब यहां लिख रहे अपन बिंतु। अच्छा, बोलो बिंतु मुजतहिदतुन, बोलो बिंतुन, बिन्तुन बोलो बिंतुन, बोले तो मुस्तहिदतुन। बेटी, अपना बेटी ना, लड़की। बेटी, बेटी। कौन सी लड़की भाई? ये मेहनती लड़की, बोलो। मेहनती लड़की, बिन्तुन मुस्तहिदत। है एक टीचर नहीं। अब ये बिंतुन जो मुदर्रिसतुन। है, और एक बनाएंगे अपन, लड़की को फिर लेंगे, बिंतु, अल बिंतु करेंगे, चलो खास करेंगे, अल बिंतु सालिहतुन। बिंतु सालिहतु, बड़ो नेक लड़की। बिन्तुन। नेक लड़की है, टीचर नहीं। तो जी दिस इज अल्हम्दुलिल्लाह। वन यूनिट, दिस इज वन यूनिट। फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। और बोलो कौन सी लड़की थी? दिख रही नहीं, मेरे को मालूम नहीं कौन है जैनब, तो बताओ। हाजी हाजिहिल, बोलो हाजिहिल बिंतु, ये लड़की भाई है, टीचर नहीं। वो हाथ ऐसा पकड़ के बताओ, ये लड़की टीचर नहीं है भाई। हाज़िहिल बिन्तु मुदर्रिसतुन। अब वो तुम्हारे से दूर खड़ी है, बोलो जालिकल बिन, अपना तिलकल बिंतु, बोलो तिलकल बिन्तु, तिलकल बिन्तु मुदर्रिसतुन। ऐसा मुदर्रिसतुन। बनाने का, ये अपन तो रोज इंग्लिश में बना रहे, मैं इंग्लिश बनाता, आप बोलेंगे राइट, मैं इंग्लिश लिख रहा हूं। कम ऑन, गेट रेडी, सब लोग तैयार हो जाइए भाई, पहला जुमला आ रहा है। जैनब इज अ टीचर। चलो अरबी बनाओ। ज़ैनबुन, ज़ैनबुन मुदर्रिसतुन। हाँ, जैनबो मुदर्रिसतुन। ज़ैनबुन आएगा ना सर? जैनबो आ गया ना? ज़ैनब, ओके ओके। तनवीन नहीं आएंगी ना भाई, औरत है ना, उसकी उसकी गर्दन कमजोर जी रहती जी है, जी वो पेश नहीं लेती वो। जी। जैनब है, टीचर नहीं, बन गया। चलिए सेकंड सेंटेंस बनाएंगे, है ना। मोहम्मद, मोहम्मद्स डॉटर इज अ टीचर।
चलिए बनाइए, मुदाफ मुदाफ ले बनाइए। बिन्तु बिन्तु मोहम्मदिन मोहम्मदिन मुदर्रिसतुन। मोहम्मदिन खल्लास। मुदर्रिसतुन। अब अगला बनाएंगे। बिन्तु मोहम्मदिन मुदर्रिस। द टॉल गर्ल, द टॉल द गर्ल, इंग्लिश में लिखना पड़ता है। द टॉल और द गर्ल, ये हो गया हमारा सिफत मौसूफ। इज अ टीचर। हाँ, द टॉल बोले तो, द गर्ल बोले तो अलबिन्तु, और द टॉल बोले तो अलबिन्तु तवीलतु, मुदर्रिसतुन। मुदर्रिसतुन। अब हमको इशारे से बताना है। दिस गर्ल इज ए टीचर, बताओ। हाजल बिन्तु, नहीं, तिलकल। हाजिही। सॉरी, हाजिहिल बिन्तु बोलो। हाजिही बिन्तु। हाजिहिल बिन्तु, लाम लगाना पड़ेगा। हाजिहिल। दैट गर्ल इज ए टीचर। अब बनाओ। तिलकल बिन्तु मुदर्रिसतुन। आपने जुमले इस्मिया का 98% जीत लिए। कितना परसेंट जीते? अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक आपको। 98% आपका हो गया आज। जज़ाकुमुल्लाह खैर सर। ये याद रखो, मैं लिखा हुआ। इसकी मशक़ें अभी करने वाले हैं हम। आप अभी खुद ऐसा फट 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 करेंगे। ये करने के लिए लोग अब महीना 2 महीने लेते हैं। आप बहुत स्मार्ट है आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने जल्दी सीखे। सर, सारा क्रेडिट आपको जाता है। अल्लाह को जाता है। मैं गुनहगार बन जाऊंगा, क्रेडिट लूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, चल बेटे इधर देख। डॉक्टर सईदा पढ़ो। जी सर। अल्लाह खालिकुन। खालिकुन। अब ये दोनों के बीच में है डाल दे बेटे, अल्लाह है और पढ़ ले। खालिक, पैदा करने। अल्लाह है क्रिएटर। आ गया? जी। अल्लाह इज क्रिएटर, अल्लाह इज क्रिएटर। आ गया? जी। ये मारिफा है, ये तो अल लगा हुआ है, जी। और ये नकीरा है क्योंकि दो पेश है। तो देखो यहाँ पे जरा आ जाओ। दोनों मरफू है, दोनों पेश है। स्टेटस यानी एराब दोनों का पेश है, रफा हालत में है। ये कैपेसिटी वसत पे आ जाइए। ये मारिफा है, नकीरा है। नकीरा। ये भी मुज़क्कर है, ये भी मुज़क्कर है। नंबर देखिए, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। तो हमारा थ्योरम प्रूव हो गया, हम पास हो गए। अल्लाह है पैदा करने वाला, यहां है डालना भूलना नहीं। तो ये है हमारा मुब्तदा। करेंगे आप? हाँ, क्यों नहीं करेंगे। आप जो बोले हो शेयर करने को तैयार है। जी जी, मैं रिवीजन करने में थोड़ा आसानी होगी। हाँ, अल्लाह क्या है देखो, बोलो। इसमें अलम है, बोलो। इसम अलम। प्रॉपर नाउन है, नहीं प्रॉपर नाउन अल्लाह का नाम है, और ये खबर है। तो ये दो मिलकर मुब्तदा अपनी खबर से मिलता है तो जुमला इस्मिया तैयार होता है। हाफिज साहब इसके अंदर है वो। हाँ, भेज दीजिए। हम आपको पूरे के पूरे फाइल जमा करके एक साथ भेज। अब ये देखिए, आप आपके साथ में दूसरे कौन है, बड़ा पढ़िए बेटे। अंतुम क्या है? ये अंतुम क्या है, पहले मुझे बोलो, कौन सा इसम है ये इसमें दमायर। हाँ, दमायर है, और अंतुम है सामने वालों के लिए, हाजिर मर्दों के लिए, जमा के लिए बता रहे हैं। और आप जानते हैं कि पूरे दमायर पैदाइशी मारिफा होते हैं, मारिफा, और वो उन्हों ऐराब के हालत से वो मबनी होते हैं, अपनी शक्लें नहीं बताते। तो आपको दो चीजें जैसे ही दमायर मिले कि आपके दिमाग में आ जाना, ये मारिफा है और ये शक्ल नहीं बता रहे लेकिन पेश है, इसलिए रफा हालत में है। अगला टुकड़ा देखिए, मुस्लिमूना।
याद आया आपको? पढ़े थे हमने, मुस्लिमोना मुस्लिमुन, मुस्लिमाने मुस्लिमोना, जमा है और नकीरा है, जमा है और नकीरा है, ये मारिफा है, ये नकीरा है। अब देखिए यहाँ पे जरा चेक कीजिए, ये भी मरफू है, ये भी मरफू है, ये डेफिनेट है, ये इंडेफिनेट है, ये मुज़क्कर है, मुज़क्कर है, ये जमा है, जमा है। अब तुम सब है मुसलमान लोग, तुम सब है जमा मुसलमान मर्द, इसके मायने होंगे। हाँ, इसम कौन सा है? दमीर है। और कौन सा है? मुनफसिल है। ये पूरी इंफॉर्मेशन मैंने एनालिटिकल दे दिया है। जो बेहतरीन कुरान की आयतों का तर्जुमा और एनालिसिस करते हैं वो ऐसा करते हैं। हाँ बोलो बेटे, क्या बोले आप? सर ये जो एराबी हालत बताया, मरफू बताया है। जी मरफूज है ना, फिर ये रफा हालत है। उसका खानदानी नाम जो है ना मरफू है, इस्तेमाली नाम रफा है। देखो मरफू में से मीम निकाल, हाँ ये मीम निकाल दो आप। अंतुम में पेश नहीं है ना यहाँ पे, तो अपने को क्या है ये? सुकून है। तो सुकून मैंने है। आपसे बताया था मबनी इस्म बोले तो ऐसा इस्म जिसके ऊपर साइन नजर नहीं आएगी, आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा कि वो रफा है। जी ओके सर, आगे मुस्लिमून देख के करना पड़ेगा ना सर। हाँ, अब मुस्लिमुन जो है ये हर्फ ही नहीं है अपना, ये क्या बोले थे, हरकत से नहीं है, ऊना इना इना से पकड़ते हम। हाँ, ऊना इना। याद आया आपको? आवाज से पकड़ते हैं इनको। गुड। तो बेझिझक आप जितना मासूमियत से बेझिझक पूछेंगे, उतना आपका जो पुराना सीखा हुआ यानी 4 हफ्तों का नॉलेज है वो पूरा के पूरा हरा हो जाएगा, एकदम फायदेमंद हो जाएगा। तो आप पूछते चलिए, आपके जहन में कोई बात आती है तो रुकना नहीं है। मबनी लिखेंगे तो सर वो भी करेक्ट ही होगा ना, एराबी हालत। अच्छा, मैं आगे की स्लाइड पे चलूं कि रुको? नहीं सर, चलिए आगे। सर चलिए चलिए। चलिए आप पढ़िए, जोर से पढ़िए कोई आप में से। अल मोमिनाने पढ़ो बोला। ये कौन सा इसमें आप मुझे बताइए? डेफिनेट वाहिद है, जमा है, तस्निया है, क्या है? हाँ, ये डुअल का सीगा है, मुसन्ना है, तस्निया है। तो आप याद रखना, पहली चीज देखो, अल मिल गया, क्या मिल गया? मारिफा है, क्या है? और आपको याद है एराब बिल हर्फ है, ये एराब बिल हर्फ है। आनी से पता लगा हमको कि ये रफा हालत में है। इसकी नस्ब होती है मोमिनैनी, मोमिनैनी। याद आ गया आपको? मोमिनुन, मोमिनाने, मोमिनीना। बोलो, मोमिनुन, मोमिनाने, मोमिनुन, मोमिनाने, मोमिनैन। हाँ, अब देखेंगे। अब तो मोमिनुन, मोमिनूना आ गया, वो जमा का है। 2 का क्या होगा? मोमिनाने, मोमिनैने, मोमिनैने, आनी, ऐने, ऐने। तो ये रफा हालत। आपको मुस्लिम चार्ट को छोड़ना नहीं है। अगर आप बोले तो एक बार रिवीजन लेता हूं मैं कल। मुस्लिम चार्ट को आपने छोड़े कि गए काम से आप? अच्छा, ये पढ़ो बोला। सर आपने एक बार रिवीजन ले लेना। रिवीजन करवा दीजिए सर। हाँ, अब ये दूसरा जो खबर है जरा चेक कीजिए, डिंग के लिहाज से चेक कीजिए क्या है। सर दिख नहीं रही है साहब। सर दिख नहीं। मुफलिहाने लिखो, मुफलिहाने, फला पाने वाले, सक्सेसफुल। तो यहाँ पे भी आने लिखा हुआ है, इधर भी आने, इधर भी आने। डुअल डुअल। तो दोनों भी क्या है? ये मारिफा है, ये नकीरा है, एराब में दोनों रफा है।
दोनों भी मुज़क्कर है और दोनों भी दो दो है, और दो है, तस्निया है। तस्निया है। इसलिए बोथ बिलीवर्स आर सक्सेसफुल, दोनों ईमान वाले कामयाब, ये जुमले का मायने हो जाएंगे। ये मरफू मौरफ बिल लाम है, अल से है, इसलिए डेफिनेट है। ये मुब्तदा सब्जेक्ट है, ये खबर है, ये मारिफा है, ये नकीरा है। ना चलिए अब देखो, जरा गौर से पढ़ो। अल मोमिनीना, अल मोमिनूना, पढ़िए। अल मोमिनूना मुफ्लिहूना। हाँ, दोनों भी ऊना ऊना है। पहले में अल है, दूसरे में नहीं है। एक मारिफा नकीरा है, एक नकीरा है, एक दोनों मुज़क्कर है, दोनों मुज़क्कर है, और दोनों दो जमा हालत है, में है, जमा दोनों है, जमा है। मरफू हालत में। जमा जमा शाबाश शाबाश शाबाश। मायने बोलो। सब मोमिन, सब मोमिन, सब मोमिन, यहाँ पे है डालो, यहाँ है डालो। सब मोमिन सब है मोमिन कामयाब। नेक, कामयाब। कामयाब, मुज़क्कर, सब मोमिन है कामयाब। सब मोमिन है कामयाब। हाँ, मैं रुकता हूँ और एक बार नजर डालो, जिसको डाउट है पूछो, तो अगले स्लाइड पे चलेंगे। मतलब आपने वाहिद, मुसन्ना और जमा तीनों स्लाइड दिखा दिया हमें। जी, सब बताऊंगा मैं, आप फिक्र मत करो। आपको कल तक का मुकम्मल मैं पढ़ा के छोड़ूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि अगले हफ्ते नहीं करेंगे, अगले हफ्ते भी सामने आएगा ये। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये हो गया ना। हाँ, ये पढ़िए। जालिका खैरुन। हाँ, अब जालिका क्या है भाई, कौन सा इसमें ये मारिफा है, इसमें इशारा, इसमें बोलिए। इशारा, इसमें इशारा, इसमें इशारा मुज़क्कर, नहीं, जरा गड़बड़ नहीं करो, गड़बड़ नहीं करो, गड़बड़ नहीं करो। बोलो, इसमें इशारा इसमें इसमें इशारा इशारा लिल बैत लिल बैत बैत मुज़क्कर मुज़क्कर वाहिद, मुज़क्कर वाहिद मुज़क्कर। तो वाहिद अपने मुज़क्कर अपने से जिस्म से दूर हाथ करके बताइए, वो है बेहतर, खैर। बोलो, वो है खैर, दैट इज बेटर, वो है वो खैर, खैर दैट इज बेटर। दैट इज बेटर। दैट हाँ, इज तो बेटर। चेक करेंगे, चेक के लिए चलो, वो सब चेक करो। मरफू ये पैदाइशी रफा है, पैदाइशी है, क्या रहता है, डेफिनेट होता है। और ये रफा में फिर बोला मबनी है। अब इसके ऊपर वॉल साइंस नजर नहीं आती, आपको एस्टिमेट करना पड़ता है। मरफू मरफू, डेफिनेट डेफिनेट, मुज़क्कर मुज़क्कर, वाहिद वाहिद, वो है बेहतर, मायने हो गए। मैं आपको हर चीज का टेस्ट दे रहा हूं, जायका दे रहा हूं। जुमले इसमें जिससे जिससे चालू होंगे सब बता रहे ना, जैसे आप सेंटेंस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बता रहा हूं मैं आपको, ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये आसान है। ये तो हमने बेसिक अच्छा पढ़े ना, 4 हफ्तों में हमने बेसिक अच्छी तरह पढ़े। अब देखिए, फिर से आया ज़ालिका नेअमतुन, चलिए, तिलका नेअमतुन। अब तुन आया तो तिलका आ गया। ये यहाँ पे गोल तारी, इसका मतलब मोनस है। अब दूर बता रहे हैं, आप अपने हाथ, अपने जिस्म से दूर हाथ करके किसी मोनस की तरफ बताइए। दैट इज अ ब्लेसिंग, बोलो। दैट इज द ब्लेसिंग। ब्लेसिंग। अब देखो, ये पैदाइशी मारिफा है, डेफिनेट है, ये डेफिनेट है, और ये इनडेफिनेट है, ये इतना चेंज रहता। बाकी दोनों भी रफा हालत में है, दोनों भी फेमिनिन है, दोनों भी सिंगुलर है। तो मायने हो गए, वो है एक नेमत, वो है एक नेमत, वो है एक नेमत बेगम। हाँ, बिकॉज वहाँ पे फेमिनाइन है। ये तो अपने पास में मर्दों का नाम भी नेमत रहता है। हाँ, उलाइका अस्हाबुन, अस्हाबु, हम देखे थे उलाइका में कहाँ आ गया,
तो दूर हाथ करके बताओ, बहुत सारे लोग आज दिख रहे हैं अपने को, सारे लोग जरा उधर 4 उंगली करके सामने दरवाजे की तरफ बताओ, वो सब वो है सब कंपेनियंस, वो सब है साथी। कंपेनियंस, वो सब है सब साथी, वो सब है साथी, वो सब है वो सब साथ। अब चेक करो दोनों भी रफा हालत में है क्या, है दोनों भी डेफिनेट है क्या, एक डेफिनेट है एक इनडेफिनेट है, एक दोनों इंडिपेंडेंट मस्कुलिन है दोनों प्लूरल है। हालत में दोनों मुजक्कर है। हाँ, अब सबके एक एक सैंपल लेके मैं यहाँ बता रहा हूं आपको, जरा चेक करना। हाँ, इसमें अलम का पहला सैंपल, अल्लाह आलिमुन, अल्लाह है इल्म वाला, ये इसमें अलम आ गया, प्रॉपर नाउन आ गया। अब चलो इसमें जमीन मुनफसिल जमीन ले रहे, हुआ आलिमुन, वो है इल्म वाला, उलाइका मुफलिहूना, वो सब है फला पाने वाले, ये इस्मुल इशारा हो गया, दूर का इस्मुल इशारा है, मुज़क्कर है। ये देखो मरफू बिल्लाम, अल मोमिनाने, अल मोमिनाने दो मोमिन खास, मुफलिहाने, सबका एक एग्जाम्पल दे दिया आपको मैंने। ये इतना इंडेक्स रखेंगे तो 90% आप हिट करते हैं। सर स्क्रीन, हाँ दे रहे पूरे स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप भेज रहे, आप खाली पढ़ने वाले बनो। जी सर। आपको जो चाहे वो देने को तैयार है हम। साथ में दुआ भी कीजिए सर। इंशाअल्लाह बेटे, सब दुआ देखो, बेहतरीन दुआ वो रहेगी कि आप सुबह में जल्दी उठिए, हुआ कीजिए, हुआ करे ना बेटे, हुआ वो है ना वो, नहीं, दुआ दुआ दीजिए, हमने हाँ कहा दुआ हमारे कहे, लिए दुआ हाँ कीजिए। हाँ। तो 2 रकात पढ़ना और अल्लाह ताला से मांगना इल्म नाफे और हिकमत, कोई भी चीज आ जाती बेटे। हम तो इंशाल्लाह देखिए हमारे स्टूडेंट के लिए रात दिन दुआ करते कि भाई अल्लाह ताला इनको कुरान के तरफ रागिब कर, इनको कुरान आसान कर, इनको इल्म नाफे अता फरमा, इनको हिकमत अता फरमा के कुरान समझे, ताकि आप लोग लड़कियां खास करके, लड़कियों के लिए मैं खास करके दुआ करता कि तो एक लड़की 50 आदमी को पढ़ाती, पूरा खानदान को पढ़ा देती। मेरे लिए बहुत फायदेमंद है आप लोग। हाँ चलिए बेटे, अब देखिए ये अभी नक्को अभी नहीं लेंगे। हाँ सर, 1 बाय 1, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये आ गए अपनी ट्रेन वापस, ये हो गया मुब्तदा, ये हो गई खबर, ठीक है। बाद में अपन देखेंगे मुताल्लिक है खबर कैसी आती है, बाद में देखेंगे, अभी इतना ये है। तो आज के लिए ये काफी है, और इसके लिए थोड़े से एग्जाम्पल्स। टाइम क्या हो रहा है सब? हाँ जरा ये देखिए बेटा, हाजा किताबुन, बोलो हाजा किताबुन, ये मारिफा है, ये नकीरा है, ये भी रफा है, ये भी रफा है, मुज़क्कर मुज़क्कर, वाहिद वाहिद, इसलिए जुमला इस्मिया है, ये है कोई किताब, ऐसा चेक करना है। अब पढ़िए, हाजा खलमुन, ये भी जुमला इस्मिया है, ये भी जुमला इस्मिया, पूरे जुमला इस्मिया है। देखो आपके लिए पूरा खुल रहा है, ये सब जुमला इस्मिया है। कैसा जुमला इसमें है, कौन साबित करेगा? जो इसम से शुरू होता है उसको। हाँ हाँ वेरी गुड, पहला काम करेंगे इसम से शुरू हुआ क्या तो बोलना। हाँ सेकेंड रूल, एक डेफिनेट होना, दूसरा इनडेफिनेट होना। हाजा
ये डेफिनेट है, मुब्तदा कलमुन इंडेफिनेट। कलमुन इंडेफिनेट है, दोनों रफा हालत में बाकी मुब्तदा दोनों और मुज़क्कर खबर है, दोनों दोनों वाहिद है, सब मिल गए अपने को। दोनों रफा मरफू हालत में है। बस 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 इसी तरह से आप जब पढ़ाने के लिए खड़े हो जाएंगे, आपने ये चार चीजें बोलना। इसमें जो चीज मिलते नहीं सिर्फ वसत है, बाकी के तीनों चीजें मिलना चाहिए तो वो जुमला इस्मिया है। इसी तरह यहाँ आ जाइए, हाजा बैतुन, फिर हाजा मस्जिदुन, आ जाइए हाजा बाबुन, हाजा मिफ्ताहुन, हाजा सरीरुन, ये पूरे जुमला इस्मिया है। ये है शर्ट, बोलिए हाजा खमीसुन, हाजा हाजा दफ्तरुन। खमीसुन, हाजा दफ्तरुन। आप पढ़िए, चलिए आप पढ़िए। ये देखिए, ये जुमला इसमें है, इंग्लिश में दिख रहा है, दिस इज अ डोर, दिस का मतलब हाजा, अ डोर का मतलब है बाबुन। हाजा किताबुन, हाजा कलमुन, हाजा बैतुन, हाजा मस्जिदुन, मस्जिदुन, हाजा बाबुन, मिफ्ताहुन, हाजा 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 मफ्ताहुन, हाजा हाजा सरीरुन, हाजा हाजा कमीजुन, सरीरुन, हाजा कमीसुन। ये पूरे जुमला इसमें है, सिंगल वर्ड वाले जुमला इसमें। दफ्तरुन दिखा सर। हाँ बोलो, हाजा 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 कुर्सियुन, कुर्सियुन, हाजा हाजा दफ्तरुन, मक्तबुन, हाजा मक्ताबुन, हाजा हाजा नज़मुन, हाजा नजमुन, हाजा हाजा नज़मुन, हाजा दफ्तरुन। हाजा नजमुन, दफ्तरुन, न दफ्तरुन। हाजा अब अगर हम किसी से हाँ, पूछना है कोई चीज के मुतालिक, नॉन ह्यूमन, बोलो नॉन ह्यूमन, नॉन लिविंग, नॉन ह्यूमन, नॉन नॉन लिविंग, लिविंग, नॉन लिविंग। तो इंग्लिश में अपन व्हाट से सवाल करते, व्हाट इज दिस, तो अरबी वाले माँ से सवाल कर। तो इसका व्हाट इज दिस बनाने का, व्हाट इज दिस ऐसा बनेगा, माहाजा। हाजा मा हाजा किताबुन, हाजा नहीं नहीं, माहाजा बोलेंगे बेटे, खाली माहाजा बोलेंगे। जवाब दो, हाजा किताब, ये सवाल है हाजा माहाजा, हाजा इसका किताब। जवाब है हाजा किताब। जी सर। माहाजा तो बोलने के लिविंग बाद आपको, रुको रुको, माहाजा बोलने के बाद आपको जुमला इसमें मिलेगा, हाजा किताब। हाँ नॉन लिविंग देखो, के लिए माँ माहाजा, है, लिविंग लिविंग के लिए मन है ना बेटा, बताया था ना मैं, मन। में। जी ये देखो बताता हूं। हाँ देखो, ये आदमी दिख रहा ना, बच्चा दिख रहा, स्टूडेंट, बोलो मन हाजा, मन बोलो मन हाजा मन हाजा हाजा तालिबुन, हाजा तालिबुन। दिस इज अ स्टूडेंट। मन हुआ भी समझ में आ गया? सर। तो माँ लगाएंगे तो चीज के लिए है, मन हुआ वो तो उन्हें कौन है, करेंगे ना अपन, चलो थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, फट फट फट। हाजा कुर्सी हो गया, माँ हाजा, हाजा खमीसुन, माँ हाजा, हाजा दफ्तरुन। अब अगर कंफर्मेटरी क्वेश्चन बनाना है, यस नो आंसर वाला बनाना है, तो आ लगाएंगे, आ हमजतुल इस्तिफाहम कहते हैं, क्या बोलते हैं? इस्तिफाम, हमजतुल हमजातुन इस्तिफाम, हाँ, हमजातुल इस्तिफाहम। हमजातुन हमजतुल इस्तिफाम, इस्तिफाम। हाँ, ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालिए, इसको क्वेश्चनिंग हमजा बोलो, क्वेश्चनिंग क्वेश्चनिंग हमजा, क्वेश्चनिंग हमजा, सवालिया हमजा। सवालिया सवालिया हमजा। देखिए हाफिज साहब लिख रहे हैं आपके लिए। ये हो गया सर हम। हाँ ये हुआ है अपना। हाँ चलिए, तो हाजा किताबुन का सवाल बनाना है हमको, तो हाजा किताबुन, इज दिस अ बुक। नाम हाजा किताबुन। हाँ नाम और ये दिए थे ना अपन, देखे वाला है। हाँ हाजा किताबुन, किताबुन हाजा, ये दो तरीके से सवाल कर सकते। हाँ बोलिए, हाजा मिफ्ताहुन, ला ला हाजा हाजा कलमुन। कलमुन, हाजा वलदुन, नाम हाजा नाम वलदुन। हाजा बलदुन। तो ये पुराने हमारे हुए हुए हैं, या मन से कुछ कर लीजिए क्वेश्चंस। हु इज दिस, बोलो मन मन हाजा, हाजा। ये दिस की जगह ही लगाओ, हु इज ही बनाओ। मन हुआ, मन हुआ हुआ। तालिबुन,
हुआ मर्द के लिए ना, औरत के लिए बोलो मन हिया, मन हिया, मन हिया, सामने वाले को बोलो मन तालिबतुन, अंता, और सामने वाले को बोलो मन अंता, अंता। मन हु आर अंता, यू, औरत है तो बोलो मन अंती, मन अंती, मन मन अंती, जमा को बोलो मन अंतुम। मन अंतुम, अंतुम, हाँ मन अंतुन्ना। हाँ, सर जी मन आता मन हुआ में ये क्या देखो करते हैं? हाजा कल्बुन, इसके लिए क्या बोलेंगे, माँ बोलेंगे कि मन बोलेंगे? माँ, माँ बोलेंगे। हाँ माँ हाजा, हाजा कल्बुन। फिर बोलो माँ हाजा, हाजा माँ कल्बुन। हाजा, माँ हाजा, ये आदमी है इसलिए मन हाजा, हाजा तभी बुन। हाजा हाँ ये तभी, देखो मुर्गा आ गया, ये ऊंट आ गया, और ये बिल्ली आ गई, ये सब माँ वाले हैं। बोलो माँ हाजा, हाजा जमलुन, माँ हाजा, ये तो हाजा दीकुन, हाजा सर दीकुन, क्या ये मुर्गा है? हाँ ये मुर्गा है। हाजा कल्बुन, क्या ये कुत्ता तो है? नहीं ये इंसान, बिल्ली है। तो इंसान के लिए मन आएगा, बाकी सबके लिए सब माँ आएगा। सबके लिए माँ आएगा। तो और भाई सर अरबी में दो ही हमजा छे ना, हमजा अभी हमजा अरबी बताए में थे दो वो ही सब। छे, ह्यूमन बींग्स नहीं, के आपने, लिए और बाकी के नॉन लिविंग और नॉन ह्यूमंस के लिए। जी नहीं, आपने लिविंग और नॉन लिविंग कहा, तो ठीक है सर। प्लस सर अपने ला बताए थे अभी, ला हाजा, नहीं सर समझ नहीं आया ला, सर। ला बोले तो आहाजा, नहीं, वो ना बोले तो आहाजा, उर्दू है। क्या ये देखो ये ये किताब, क्या क्या ये बिल्ली है क्या, ये क्या ये कुत्ता है क्या? नहीं नहीं ये बिल्ली हाजा, है, बोलो हाजा कल्बुन, ला हाजा कित्तुन। समझे ना? जी जी सर जी ये हमारे ला की अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में नहीं आ रहा। नहीं जब सब सुने नहीं सवाल आ रहे। सर पूछेंगे माँ और मन तो वो समझ आ गया, हमजा किसके लिए ये नहीं समझ आया। अब सवालिया आप निशान जो क्या, है आप अरे को सुनो, मेरी पहले बात सुन लो। अब अगर आपके सामने एक रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, लेकिन आपने जिंदगी में कभी रेफ्रिजरेटर देखे नहीं, खेड़े गांव से आए, तो आपको मालूम नहीं रेफ्रिजरेटर है या नहीं है, तो आप अपने अम्मी से पूछो है क्या अम्मा ये रेफ्रिजरेटर? हाँ हाजा सल्लाजतुन, तो सर अम्मी सर बोलेंगे हाँ नॉन वही लिविंग किसके रेफ्रिजरेटर लिए है, है। नाम हाजा सल्लाजतुन। ओके कभी आपने ऊंट को देखे ही नहीं जिंदगी में, अचानक आपके माँ सामने ऊंट हाजा आ गया, बोलेंगे, तो माँ आप कंफर्म हाजा करो बोलेंगे। हाँ हाजा जमलुन। नहीं तो आप समझ रहे ऊंट की जगह पे आप समझ रहे गधा है वो, तो आपने पूछे हाजा हिमारुन, तो सब हंसने लगे, अरे नहीं यार ये ऊंट है। ला हाजा जमलुन। आप समझ में आया सवाल आपको? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गया। तस्दीकी सवाल बोलते, तस्दीक उर्दू आती तो, इंग्लिश में कन्फर्मेटरी, जिसका जवाब हाँ या ना में आएगा। उस्ताद जी बोलिए बोलिए बेटा। मन हुआ और मन हाजा में क्या फर्क है, ये कब इस्तेमाल कर सकते हैं हम? हाँ बेटा, हाजा जब भी आप फिंगर बता के, निशाना बता के, पॉइंटिंग करके बोलते हैं तो हाजा होता है, हाजा का मतलब दिस। और आप फिंगर नहीं बता रहे, आपके सामने मर्द आदमी है, तो हम बोलेंगे ही। आया समझ में आपको? नहीं आया? आपके सामने आपका भाई खड़ा है, ठीक है? हेलो, जी जी सुन रहे। आपका भाई नहीं है, कोई तो भी मर्द आदमी खड़ा है। अचानक जी कोई मर्द आदमी आपके घर के सामने दिख रहा है, तो आप क्या पूछेंगे, ये कौन है? जिसको हम नहीं जानते उसे हाजा इसको लगाएंगे। नहीं जानते, तो क्या बोलेंगे? मन, मन हाजा। उंगली बताओ, मन हाजा, हु इज दिस। लेकिन अगर आप उंगली नहीं बता रहे, तो हम बोल रहे कौन है, ये कौन है, तो हम उंगली नहीं बता रहे, तो बोलेंगे हु इज ही। नहीं समझे आप? मन हुआ में भी हम ना उसको हुआ के अंदर इशारतन, इशारा नहीं करते,
हाजा के अंदर इशारा करते हैं। आपको इंग्लिश आती जी जी हाँ, आपके सर के ऊपर एक फैन है ना? जी। फैन की तरफ उंगली बताओ और उंगली बता के अपने सामने वाले से व्हाट इज इट बोलो। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस बताएंगे तो उंगली बताएंगे आप। अगर आप खाली आंखों से बता रहे तो वो बनेगा व्हाट इज इट IT इट। अगर आपने उंगली बताए तो व्हाट इज दिस, अगर उंगली नहीं बताए तो व्हाट इज इट। इसी तरह से आपके सामने आपका भाई है, ठीक है, तो अपन व्हाट नहीं इस्तेमाल करेंगे, हु इज दिस बोलो। हु इज दिस? उंगली बताओ, बताए उंगली। जी हाँ, हु इज दिस। अब आपने उंगली नहीं बताए, बगैर उंगली बताए बोलने का ये कौन है, हु इज ही। जी समझ में। उंगली बताते ही दिस हो जाता है, उंगली नहीं बताए तो ही आता है। ये हमारे स्कूल का है, माना बचपन का है कुछ ना ये। फर्क नहीं होगा, सिर्फ इशारा, जी बच्चे। इशारतन ये फर्क होगा ना उस्ताद जी? हाँ, हाजा इशारा करीब के लिए है, जालिका इशारा दूर के लिए। इसका इक्वल है, हाजा का मतलब दिस हुआ। और जालिका का मतलब है दैट। अब अरबी में ये दोनों भी मैस्कुलिन के लिए है, औरत के लिए बताएंगे, नजदीक में औरत तिलका है। हाजिही, जी ये पता है। हाजी ही और तिलका। माशाल्लाह, आपको तो अच्छा आता ना जी। जी मैं हर क्लास ले रही हूँ उस्ताद जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्लास में ले रहे हैं आप? जी हर बार आ अच्छा रही ठीक, मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो पूछते जाइए, आपने जरा भी झिझकना नहीं, पूछना है। समझ में आ रहा अब है देखिए जी। यहाँ पे, अब हमको नहीं मालूम है कि ये गधा है कि घोड़ा है, हम एड़े है, पागल है, बोलो है क्या ये घोड़ा? इसको देख के घोड़ा बोल रहे हैं हम, पूरे हंसने लगे, बोले नहीं ये गधा है ना रे एड़े, हाजा हिमारुन। बोलो आ हाजा हिसानुन, इज दिस अ हॉर्स? उन्होंने बोला नो, दिस इज अ डोंकी। बैठा पक्का? और यहाँ पे माँ हाजा क्यों नहीं आया? अरे माँ भाई, हाजा महाजा कब लगाते हैं? सर अभी आपने बोला ना नॉन लिविंग थिंग के लिए हमजा वाला आ आएगा, और अल्लाह ये अकबर। जानवरों के लिए माँ आएगा, मन इंसानों के लिए। भाई हमें पता नहीं है, मेरे हाथ में ये जो चीज है मुझे मालूम ही नहीं, ये पहली बार देखा मैं, जिंदगी में पहली मर्तबा देखा मैं। ठीक है भाई, जैसे कंप्यूटर पहले बार आया, वो क्या बोलते हैं, जंगल में रहने वाले आदिवासी आया, उस वो डब्बे को जी देख हाँ। के बोल रहा ये क्या है, बोलो तो ये क्या हाजा है। दिया। माँ उर्दू हाजा। पहले सीखो, उर्दू उर्दू सीखो, कैसा बोलेंगे ये। हाजा, और रुको, रुको मेरे साथ बोलो, ये। ये क्या? क्या है? ये क्या? हाँ, तो हम बोलेंगे ये है कंप्यूटर। एक कंप्यूटर। कंप्यूटर। ठीक है, जी सर। तो सवाल करने के टाइम पे क्या पढ़े अपन ने, ये पहले बोले क्या? और उसके बाद क्या बोले। जब ये क्या है बोलेंगे तो यहां पे आ जाएगा माँ। माँ, और इसके बाद आ जाएगा हाजा, हाजा। माँ हाजा। ये उर्दू के बराबर है ये क्या है, माँ हाजा। तो आप बोलेंगे हाजा कंप्यूटर। हाजा कंप्यूटर। अब आपको बोलना है, आपके सामने कंप्यूटर है और आपको यकीन नहीं हो रहा ये कंप्यूटर ही है, ये कैलकुलेटर है, आपको आपको कंफ्यूजन हो रहा, कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, या ये सेल फोन है, यार समझ रहा ही नहीं है। तो आपने तस्दीक करना है, तो पहले वाले क्या वाले पूछना, ये क्या है, पहले का सवाल था ये क्या है। उर्दू सीखो, अब पूछो ये क्या है? है क्या ये, है क्या ये एक कंप्यूटर, में कुछ समझ रहा नहीं, बोलो
ये अलग है, ये अलग है क्या ये कंप्यूटर? तो इसमें से जो जवाब मिलेगा हाँ या ना, तो यहाँ बनेगा आ हाजा कंप्यूटर। अब समझे क्या? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये पहले मर्तबा देख रहे हैं मॉडल को आप, है ना? आपको नहीं समझ रहा ये लड़का है कि बिल्ला है या बंदर है, नहीं समझ रहा है, येड़े आप। तो आप कंफर्म कर रहे है क्या ये कोई लड़का? तस्दीक मतलब तस्दीक के लिए ये हमजा वाला। हाँ नजदीक खड़े आप उसके। हाँ हाजा वाला दोनों जी तस्दीक कर रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं। आपको पता नहीं चल रहा ये बोका है, आदमी है, बच्चा है, क्या है नहीं मालूम, तस्दीक कर रहे तो बोले हो ये बच्चा है। अच्छा तस्दीक करने के लिए हमजा आएगा ना। अच्छा सर मैं गलत समझ रही थी, मैं सोच रही थी अभी कोई है ना। सामने गार्डन में एक लड़का 20-25 साल का लड़का और एक लड़की 20 साल की साथ में खड़े हैं। आपको गुस्सा आ रहा है, ये कैसे क्या रास्ते पे खड़े के बातें कर रहे तुम? है क्या ये तेरा दूल्हा? और बोलेंगे हाँ मेरा दूल्हा है, तुम कोई को परेशान हो रहे? ऐसा तस्दीक करते हैं तो ये सवाल आता हाजा। समझ में आ गया? जी सर कंफर्म 100% आ गया। हाँ चलो ठीक है भाई, मेरे को मैं रोज यही करता हूं ना, मेरे को मालूम है बच्चे क्या पूछते। तो ये उर्दू का प्रॉब्लम है अपना, उर्दू नहीं आती हम। एक का मतलब है ये क्या है और दूसरे का है क्या ये, ऐसे दो सवाल बन रहे। अब आप डॉक्टर के पास जाइए, दवाखाने में जाइए, आपको जो डॉक्टर से मिलना है वो डॉक्टर उन्हीं है क्या, कंफर्म करना है अपने को, है क्या तुम्हें लेडी डॉक्टर नहीं पूछो। इस तरह से कंफर्म हाजा तुम हाजा नहीं आएगा ना यहाँ पे, है क्या तू बोलो। सॉरी सॉरी। हाँ हाँ बोलो अंती अंतुम अंती 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 अंता अंतुम अंतुम अंती तभी बतुल। चलो हो गया टाइम। बहुत भारी है सर, सेंटेंस बनाना बहुत भारी है। चलिए फिर अब आपके कुछ सवाल आते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो हम लोग क्लोज करते हैं, 11 बज रहे हैं। जी सर कल इसी को रिपीट करें वापस एक बार और तो पक्का हो जाएगा। हाँ जी जरूर। कल इसमें बहुत सारे सवालात करेंगे और इसमें बहुत सारी चीजें हैं वो सब देखेंगे, सिफत मौसूफ भी डालेंगे। चलो ठीक है। देखिए हमें आपको सिखाना है, हमको कोर्स कंप्लीट करने के लिए कोई हम गवर्नमेंट के टीचर नहीं है। आप हमको जितने बार लो बोले हम लेंगे, आप पढ़िए पढ़ाइए। तो जरा खुलासा कर लीजिए क्या था आज का टॉपिक। जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया में कितने जुज होते हैं? दो। पहले को बोलते हैं मुब्तदा प्लस खबर, दूसरे को बोलते हैं खबर। मुब्तदा कैसा हो? मारिफा हमेशा मारिफा होता है। हाँ और खबर कैसी हो? खबर हमेशा नकीरा होता है। हाँ अब बताओ मेरे को, एराब मुब्तदा का क्या हो? मरफू, दोनों का मरफू। नकीरा भी मरफू, अपना सॉरी खबर भी मरफू और ये भी मरफू दोनों। अच्छा जिन्स के एतबार से दोनों कैसे हो? दोनों मुज़क्कर या दोनों मैचिंग होना, मुज़क्कर को मुज़क्कर, मुन्नस को मुन्नस। नंबर के एतबार से कैसे हो? मैचिंग होना, आपने ये इतने 4 पॉइंट याद रख लिए तो आपको 99%
जुमला इस्मिया की इंशाअल्लाह पूरी मालूमात अच्छी तरह हो जाएगी इंशाअल्लाह। चलिए, शुक्रिया।